वेलकम टू द इंजीनियर्स ऑनलाइन पोर्टल। सो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था लॉजिक गेट्स। हमने डिस्कस किए थे बेसिक गेट्स क्या होते हैं, एंड, और, नॉट, और यूनिवर्सल गेट्स डिस्कस करेंगे, नैंड गेट, नॉर गेट, एंड स्पेशल गेट्स जो थे एक्सोर गेट, एक्सनॉर गेट। तो हमने देखा था लास्ट क्लास में दैट नैंड एज अ यूनिवर्सल गेट, तो आज और देखा था नॉर एज अ यूनिवर्सल गेट। तो किसी भी बूलियन फंक्शन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है यूजिंग यूनिवर्सल गेट, तो हमने नैंड के लिए लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। नैंड से कैसे बाकी सारे लॉजिक गेट्स डिज़ाइन कर सकते हैं वो डिस्कस किया था। नोर से कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं बाकी सारे लॉजिक गेट्स वो डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नोर से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं कोई भी बूलियन इक्वेशन को। तो पहले देखेंगे कन्वेंशनल मेथड, फिर डायरेक्टली बात करेंगे कि शॉर्टकट। ठीक है, अब देखिए मुझे कोई इक्वेशन गिवन है, सपोज फंक्शन इज गिवन एज a बार b प्लस सी डी। क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नॉर गेट्स रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट Boolean function. Minimum number of two input NOR gates required to implement a Boolean function. तो इस फंक्शन के इम्प्लीमेंट करने के मतलब इस सर्किट को डिजाइन करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ NOR गेट्स चाहिए होंगे। तो देखिए पहले कन्वेंशनल मेथड इसका डिस्कस करते हैं कि अगर कैसे एक्सटेंडेड मेथड या किसी भी कन्वेंशनल पेपर में एक कॉलेज के एग्जाम में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर इसके बाद करेंगे डायरेक्टली शॉर्टकट से कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है, मैंने एक्सप्रेशन लिया a बार b प्लस सी डी। तो पहले देखिए स्टेप 1 क्या होता है, नैंड में भी रिवाइज करिए वही था। पहला स्टेप क्या होता है, डिजाइन यूजिंग बेसिक गेट्स, मींस एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। इन तीन गेट से हम डिजाइन करेंगे, दीज आर द बेसिक गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट से सर्किट डिजाइन करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे, हर एक गेट को इट्स इक्विवेलेंट नॉर गेट से रिप्लेस कर देंगे। फिर जो सीरीज में जो दो नॉट गेट आ रहे हैं उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो देखिए पहला स्टेप इसको हम इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग बेसिक गेट्स। तो अब ये देखिए ए बार बी, ये क्या हो रहा है, एंड किसका, ए बार का, और ऑपरेशन ये सी एंड डी का क्या हो रहा है, एंड, और इन दोनों का क्या हो रहा है, और ऑपरेशन हो रहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, बाय पासिंग थ्रू अ नॉट गेट। इनपुट इज ए, हमारे पास इनपुट है ए बी सी डी। ठीक है, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को पास किया मैंने नॉट गेट से, तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए बार। अब ए बार और बी का क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो ए और बी को, ए कॉम्प्लीमेंट और बी को किससे पास कर देंगे, ए बार बी आ गया हमारा। नेक्स्ट सी और डी में क्या करना है, मुझे एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सी और डी के इनपुट को किससे पास कर देंगे, एंड गेट से पास कर देंगे। तो इनपुट इज सी एंड डी, तो आउटपुट क्या मिलेगा, सी एंड डी। यहां पे क्या मिला, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी इज द आउटपुट ऑफ दिस एंड गेट। अब इन दोनों को कहां से पास करना है, एक और गेट से पास करना है। तो इसका आउटपुट में क्या लगेगा, एक और गेट। तो ये क्या दे देगा मुझे, फंक्शन आ जाएगा मेरा। दिस इज द फंक्शन इंप्लीमेंटेड यूजिंग दिस इज और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट से। तो पहला स्टेप क्या है, इसको बेसिक गेट से डिजाइन करना। स्टेप 2 में क्या करना है, रिप्लेस ईच गेट by its equivalent NOR gate। मींस हमने जब बात करी थी कि नॉर गेट से नॉट गेट कैसे बनाते हैं, नॉर गेट से एंड गेट, और गेट कैसे बनाते हैं नॉर गेट से, या एंड गेट कैसे बनाते हैं, तो हर एक को रिप्लेस करते जाएंगे। यहां पे ये क्या लगा हुआ है, नॉट गेट, तो हमें हटा के क्या लगाना पड़ेगा, एक नॉर गेट लगाना पड़ेगा, बट दैट शुड फंक्शन एज अ नॉट गेट। तो वो नॉर एज अ नॉट गेट कैसे डिजाइन होता है, ये आगे नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट है, ये इसका इक्विवेलेंट नॉर गेट ही है। दिस इज नॉट ऑपरेशन, ये भी क्या परफॉर्म कर रहा है, नॉट ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहा है। दिस इज नथिंग बट अ नॉट गेट। नेक्स्ट एंड गेट,
नोर से एंड कैसे बनाते हैं, तो देखिए नोर से एंड बनाने के लिए ये क्या बन गया, एंड गेट बन गया। दिस कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, 3 और गेट चाहिए होते हैं किसको डिजाइन करने के लिए, 1 एंड गेट को डिजाइन करने के लिए। नेक्स्ट एक और एंड गेट है जिसका इनपुट क्या है, सी और डी। तो देखिए यहां पे ये ए है, ये बी है, ठीक है। अब सी और डी को, ये एंड गेट है, इसको हटा के मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट नोर गेट का सर्किट रिप्लेस करना है जिसके इनपुट क्या होंगे, सी एंड डी। तो देखिए ये आ गया इसका इक्विवेलेंट एंड गेट। ये एंड गेट की जगह ये एक पूरा 3 और गेट से बना हुआ सर्किट क्या है, ये एंड गेट रिप्रेजेंटेशन है, इनपुट इज सी एंड डी। नेक्स्ट क्या करना है, और गेट डिजाइन करना है यूजिंग नोर गेट। तो अब और गेट कैसे डिजाइन करेंगे, तो और गेट कैसे डिजाइन किया जाता है यूजिंग नोर गेट से, तो दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ और गेट। तो ये क्या डिजाइन हो गया, मैंने हर एक सर्किट को क्या रिप्लेस कर दिया, विद इट्स इक्विवेलेंट गेट। ये नॉट गेट है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नॉट गेट। ये क्या एंड गेट था तो इसकी जगह क्या कर दिया, ये एंड गेट का सर्किट रिप्लेस कर दिया। तो नैंड और नोर से कैसे लॉजिक गेट्स इंप्लीमेंट करते हैं वो याद रखना, ठीक है। तो मैंने एंड गेट की जगह क्या कर दिया, नोर गेट से एंड गेट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंड गेट ही है। नेक्स्ट ये वाला एंड गेट, ये रहा, ये सर्किट क्या डिजाइन कर रहा है, ये सर्किट क्या है, एंड गेट का लॉजिक है। नेक्स्ट उसके बाद बनाना था मुझे एक और गेट, तो ये जो आगे सर्किट बनाया है ये किसका सर्किट है, ये और गेट लॉजिक है, ये और गेट रिप्रेजेंटेशन है यूजिंग नोर गेट, ठीक है। अब देखिए हर एक सर्किट को विद इट्स इक्विवेलेंट नोर गेट से रिप्लेस कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो सीरीज में 2 नोट गेट आते हैं, ठीक है, उसका वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। बिकॉज किसी वेरिएबल को भी अगर हम 2 बार कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो बार क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, सेम वेरिएबल आउटपुट पे आता है। सपोज मेरे पास नंबर है 1, इसको मैं नोट गेट से पास करूंगा तो क्या आएगा, 0। इसको फर्दर मैं नोट गेट से पास कर दूंगा तो क्या आएगा, 1। मींस जो वेरिएबल था वही वेरिएबल आया। जैसे मैंने कहा a, इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, a बार, इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो a बार बार, विच इज नथिंग बट अ सेम वेरिएबल a। तो जब सीरीज में जो 2 नोट गेट है, देखिए 2 नोट गेट हटा भी दूंगा तो सेम वेरिएबल ही तो आउटपुट पे मिल रहा है। इसीलिए जब सीरीज में जो 2 नोट गेट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो देखिए ये एक नोट गेट सीरीज में है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। और कोई सीरीज में 2 नोट गेट लगे हैं, सीरीज में मतलब कैस्केड होना चाहिए, सीरीज में 2 नोट गेट एक साथ कहीं पे भी नहीं है, तो रिमेनिंग सर्किट विल बी द फाइनल आउटपुट। अब रिमेनिंग सर्किट देखो कैसा होगा। अब इन नोट गेट को हटा के अगर सिंपली काउंट करना हो तो हम काउंट यहीं से कर सकते हैं। हाउ मेनी नोट गेट्स रिक्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 नोट गेट्स चाहिए। लेकिन अगर इसको सर्किट से डिजाइन करते हैं तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। इसका ए का यहाँ पे ए था, ये यहाँ पे क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे क्या आ रहा था, ए ही आ रहा था, तो इसीलिए हमने ये क्या कर दिए, 2 नोट गेट रिमूव कर दिए। तो ये वाला वेरिएबल डायरेक्टली इसमें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए था, ए कॉम्प्लीमेंट हुआ, फिर यहाँ पे ए ही हुआ, तो यहाँ पे भी ए आ रहा है, तो अननेसेसरी 2 नोट गेट क्यों यूज करेंगे, ठीक है। हमें मिनिमम नंबर ऑफ गेट से डिजाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, ए डायरेक्टली इसको दे देंगे, तो ए इस पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इसका इनपुट क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो बी अप्लाई हुआ इसको। नेक्स्ट ये इनपुट गया इसमें, अब इसका आउटपुट ये रहा, तो दिस इज इनपुट ए, दिस इज बी। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, सी डी, ये इसमें कोई भी कैंसिल नहीं हुआ, कोई भी 2 नोट गेट सीरीज में नहीं है। दिस इज नोट गेट, इसके सीरीज में कुछ नहीं है, ये भी नोट गेट, इसके सीरीज में नोट गेट नहीं है। तो देखिए सी और डी ये सर्किट एज इट इज आएगा। नेक्स्ट ये और गेट,
ये सर्किट एज इट इज आ गया। अब इन दोनों के इनपुट क्या है, इस और गेट में जा रहे हैं। अभी भी कोई भी दो कैस्केड नहीं है, दो सीरीज में नॉट गेट नहीं है, तो वो कैंसिल नहीं होंगे। जब होंगे दो सीरीज नॉट गेट, सीरीज में जब दो नॉट गेट आ जाए, देखिए ऐसी प्रेजेंटेशन हो, तो वो क्या इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बिकॉज हम चाहते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ गेट से सर्किट क्या हो, डिजाइन हो। ठीक है, तो ये बन गया पूरा। दिस इज द कंप्लीट फंक्शन इंप्लीमेंटेशन यूजिंग नॉर गेट। तो कितने नॉर गेट चाहिए, 1 2 3 4 5, एक मिनट, दिस इज 1 2 3 4 5 6 and 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, so this is the complete function implementation। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कितने चाहिए, 7 नॉर गेट्स रिक्वायर्ड। तो 7 नॉर गेट चाहिए इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए इसका शॉर्टकट क्या होता है। तो कन्वेंशनल मेथड में क्या करना है, पहला स्टेप उसको बेसिक गेट से इंप्लीमेंट करना है, मींस एंड और नॉट से इंप्लीमेंट करना है उस फंक्शन को। फिर उसके हर एक सर्किट को रिप्लेस कर देना है विद इट्स इक्विवेलेंट नॉर गेट। तो ये नॉट गेट है, तो ये रहा नोर एज अ नॉट गेट, ये एंड गेट है, तो दिस कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, एंड गेट होता है ये। अगर कोई प्रॉब्लम हो एंड और में, तो एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लेना जब हमने बात करा था नोर एज अ यूनिवर्सल गेट से। तो ये रिप्रेजेंटेशन किसकी होती है, एक ये नोर गेट, ये हमने डिजाइन किया है एंड गेट यूजिंग नोर गेट। ये एंड गेट है, तो ये क्या रिप्रेजेंटेशन है, एंड गेट की रिप्रेजेंटेशन है यूजिंग नॉर गेट। ये एक और गेट प्रेजेंट है, तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, और गेट रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो सीरीज में जो दो नॉट गेट है वो क्या इफेक्ट होता है, उनका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये नॉट गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नॉट गेट, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये वेरिएबल ए डायरेक्टली किस पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो कितने नॉर गेट्स चाहिए, 7 नॉर गेट्स रिक्वायर्ड। लेकिन अगर इसी को हम डायरेक्टली शॉर्टकट से इंप्लीमेंट करना चाहें, तो दिस इज द कन्वेंशनल मेथड। एग्जाम में, कन्वेंशनल एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में इसको ऐसे इंप्लीमेंट किया जाता है। अब देखिए शॉर्टकट से कैसे करेंगे कि अगर हमारा एग्जाम में मतलब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में करना हो, तो ये वाला मेथड नहीं प्रेफर करेंगे। ऑब्जेक्टिव पेपर में कैसे सॉल्व करना है वो बताते हैं। तो देखिए शॉर्टकट क्या रहेगा इसका, जहां डॉट है, अभी मीनिंग समझाता हूं, जहां डॉट है वहां बार बार करो, इनर बार को एक्सपेंड करो। देखो इसका मतलब क्या है, कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो एसओपी फॉर्म में गिवन हो या पीओएस फॉर्म में हो, अगर हमें नोर गेट से इंप्लीमेंट करना है, उसको नोर गेट से इंप्लीमेंट करना है, तो क्या करेंगे, जहां पे डॉट है वहां बार बार करेंगे। मान लो कोई फंक्शन गिवन है, से ए बार बी क्या था, प्लस सी डी था, दिस वाज द फंक्शन। अब इसमें देखो एंड, दिस इज एंड ऑपरेटर कहां कहां पे है, जहां जहां पे भी है उसके ऊपर क्या कर देंगे, दो बारी बार प्लेस कर देंगे बार बार, और इनर बार को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, ये याद करने के लिए शॉर्टकट है, जहां डॉट है वहां बार बार करो, इनर बार को एक्सपेंड करो फॉर नॉर गेट। ऐसे ही समझाया था शॉर्टकट अगर नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना हो। तो नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना हो तो शॉर्टकट क्या होता है, जहां प्लस है वहां बार बार करो, इनर बार को एक्सपेंड करो। यहां पे देखना, अब मुझे क्या एंड ऑपरेटर चूज करना है, एंड कहां पे है, देखो ए एंड बी ये रहा एक एंड ऑपरेटर, सी एंड डी ये रहा एक एंड ऑपरेटर, तो ये रहा डॉट और ये रहा डॉट, तो इसके ऊपर बार बार प्लेस करेंगे। मान लो ये फंक्शन दोबारा लिखता हूं, देखिए फंक्शन इसको इंप्लीमेंट करना है यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स। तो देखिए ए बार बी एंड सी डी, ठीक है,
अब जहां डॉट है, ये एक रहा डॉट तो इसके ऊपर बार बार, ये रहा डॉट तो इसके ऊपर बार बार, ठीक है। मैंने प्लस के ऊपर बार नहीं लिया, प्लस के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ डॉट के ऊपर बार बार है, जो भी वेरिएबल हो, ये डॉट है इसके ऊपर बार बार है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या कह रहा हूं, इनर बार को एक्सपेंड करो, मतलब एक बार, ये दो बारी बार लगाया, किसी भी वेरिएबल पे दो बारी बार आता है तो वो इफेक्ट कैंसिल होता है, बट यहां पे मैंने इंटेंशनली लगाया है, जहां डॉट है उसके ऊपर बार बार करो, जहां डॉट है उसके ऊपर बार बार करो। तो ये दो वेरिएबल में डॉट है तो इन दो वेरिएबल्स पे बार बार आ जाएगा, और क्या करेंगे, इनर बार को एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये एंड है और में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बी कॉम्प्लीमेंट, ये बार इस पे आएगा तो बार बार क्या होगा, कैंसिल, तो ये इफेक्ट आ गया प्लस, ये क्या आ जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लगा रहे हैं यहाँ पे, एंड ऑपरेटर है तो किस में कन्वर्ट होगा वो, और ऑपरेटर में, डी के ऊपर बार आएगा तो ये क्या हो जाएगा, डी बार, और इसका होल कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया फंक्शन। अब इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है यूजिंग नॉर गेट। तो एक चीज देखना है यहाँ पे, अब ये फंक्शन बन गया, अब इसको सोचना है कि क्या बन रहा है। ये देखिए, ये क्या ऑपरेशन हो रहा है, और फॉलो बाय नॉट, इन दो वेरिएबल्स को और करते हैं उसके बाद नॉट करते हैं तो क्या बन रहा है, नॉर ऑपरेशन ही तो बन रहा है, और फॉलो बाय नॉट ही होता है नॉर गेट। नॉर लॉजिक क्या होता है, और फॉलो बाय नॉट। तो इन दोनों, ये दो वेरिएबल्स का क्या कर दे, अगर हम नॉर, इन दो वेरिएबल्स को नॉर गेट से पास करेंगे तो आउटपुट मिल जाएगा ये। नेक्स्ट ये देखना, इन दो वेरिएबल्स का भी क्या हो रहा है मेरे पास, नॉर ऑपरेशन ही हो रहा है, और फॉलो बाय नॉट, यानी इन दो वेरिएबल्स को भी किससे पास करना पड़ेगा, नॉर गेट से। नेक्स्ट इन दो वेरिएबल्स का क्या हो रहा है, और ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि इन दो वेरिएबल्स को एज अ, मतलब और गेट से पास करना है, बट नॉर एज अ और गेट से डिजाइन कर देंगे। इन दो वेरिएबल्स का क्या हो रहा है, और ऑपरेशन हो रहा है, तो और ऑपरेशन मतलब और गेट डिजाइन करना है, राइट। तो नॉर गेट विद इट्स इक्विवेलेंट और गेट से रिप्लेस कर देंगे। अब देखिए, अब इस वाले नॉर गेट, ये एक नॉर गेट चाहिए यहाँ के लिए, जिसके इनपुट क्या होने चाहिए, ए और बी कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास अवेलेबल क्या है, ए बी सी डी। तो देखिए, ए यहाँ गया, बी कॉम्प्लीमेंट कैसे डिजाइन करें, बी बार चाहिए मुझे, तभी मैं नॉर गेट से पास करूंगा। मेरे पास ए अवेलेबल है, बी बार के लिए मैंने क्या करा, एक नॉट गेट से पास कर दिया। नेक्स्ट, अगर अब इसको पास कर दूं, ए और बी कॉम्प्लीमेंट को अगर मैं नॉर गेट से पास कर दूंगा तो मेरे पास यही एक्सप्रेशन आ जाएगा, ए प्लस बी बार कॉम्प्लीमेंट। देखो ए यहाँ पे क्या आ गया, बी। तो इस वाले नॉर गेट का इनपुट क्या है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट, तो क्या है, और फॉलो बाय नॉट, तो इसका आउटपुट आ गया ये। अब देखिए, इसका आउटपुट क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, उसको पास करेंगे हम नॉर गेट से, तो और फॉलो बाय नॉट हो रहा है, तो सी है अवेलेबल, तो सी बार चाहिए हमें, तो एक नॉट गेट लगा देंगे, ये बन गया नॉट गेट, तो सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। ऐसे ही डी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये डी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट को किससे पास करना है, एक नॉर गेट से, तो ये आउटपुट आ गया, सी कॉम्प्लीमेंट नॉट और डी कॉम्प्लीमेंट को और फॉलो बाय नॉट, यानी कि ये क्या है, नॉर लॉजिक है, तो नॉर गेट आ गया आउटपुट। अब इन दोनों को, इन दो वेरिएबल्स जो यहां पे और यहां पे आ गई, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बार यहां आ गया, ये आउटपुट यहां पे आ गया, इसको क्या करना है, और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो नॉर एज अ और कैसे फॉलो होगा, तो नॉर एज अ और, तो ये और गेट होता है, नॉर एज अ और गेट, ये आ गया। तो ये क्या था, और ऑपरेशन परफॉर्म करना था इन दो वेरिएबल्स का, तो और ऑपरेशन, और गेट डिजाइन करना है, मतलब और लॉजिक डिजाइन करना है यूजिंग नॉर गेट। तो ये रहा पूरा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक और गेट को रिप्रेजेंट करता है। हो गया कंप्लीट सर्किट। तो कितने नॉर गेट्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो कितने चाहिए, 7 नॉर गेट्स रिक्वायर्ड। क्लियर। अब चाहे फंक्शन एसओपी फॉर्म में हो चाहे पीओएस फॉर्म में हो, दोनों के लिए शॉर्टकट वैलिड होता है। तो अब देखो, ये एसओपी फॉर्म का फंक्शन था, तो कैसे इंप्लीमेंट किया, शॉर्टकट यही रहेगा, जहां पे एंड है वहां पे क्या आएगा, बार बार आएगा, और इनर बार को एक बार एक्सपेंड करना होगा। तो एक्सप्रेशन किसी का आ जाता है, नॉर का ही एक्सप्रेशन आ जाता है।
हमने इनके ऊपर दो वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल पे दो बार कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो कोई इफेक्ट नहीं होता, वो सेम ही वेरिएबल होता है। बट हमने इंटेंशनली ऐड करा कि ताकि वो क्या बन जाए, नॉर लॉजिक बन जाए। ये भी क्या बन गया, नॉर लॉजिक। बीच में क्या था, एक और लॉजिक था। तो उसके बाद मैंने पहले इन दोनों को आउटपुट जनरेट करा, फिर उसको क्या करा, और लॉजिक से पास कर दिया। तो फाइनली मेरा फंक्शन आ गया। तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्टली बता देगा मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स कितने चाहिए उस सर्किट को डिजाइन करने के लिए, उस बूलियन फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो अगर फंक्शन मान लो क्या होता है, पीओएस फॉर्म में होता, मान लो फंक्शन होता पीओएस फॉर्म में, लाइक फंक्शन इज ऑफ 3 वेरिएबल्स, ए 4 वेरिएबल्स भी हो, इसको इंप्लीमेंट करना है। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ टू इनपुट नॉर गेट required to design or to implement a Boolean function, to implement or to design a function, implement Boolean function। ठीक है, तो जब भी मुझे पता चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ नॉर गेट्स कितने चाहिए होंगे इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो शॉर्टकट से अब सॉल्व करो। शॉर्टकट क्या कहता है, जहां पे डॉट है, देखो यहां पे और है, जहां पे एंड ऑपरेटर है वहां पे बार बार करो, इनर बार को एक्सपेंड करो, यही है शॉर्टकट फॉर नॉर गेट। जहां पे क्या मिलेगा, डॉट, वहां बार बार करेंगे, इनर बार को एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए फंक्शन लिखा मैंने a प्लस बी बार एंड c प्लस डी। तो एंड ऑपरेटर ढूंढो कहां पे है, एंड ऑपरेटर के ऊपर क्या आने वाला है, बार आने वाला है। तो यहां पे एंड ऑपरेटर कहां पे है, ये रहा एंड ऑपरेटर। जहां डॉट है वहां बार बार करो, इनर बार को एक्सपेंड करो। दिस इज द शॉर्टकट फॉर नॉर गेट। तो ये सिर्फ यहां पे और गेट है, इसके ऊपर नहीं, ये एंड गेट है, ये और गेट है। तो ये एक डॉट दिखा, तो इस पूरे, ये एक वेरिएबल है, इस डॉट के लिए ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है। तो इस डॉट के ऊपर पूरे पे क्या आ जाएगा, बार बार प्लेस कर देंगे। और क्या करेंगे, इनर बार को एक्सपेंड करो, जहां डॉट है वहां बार बार करो, इनर बार को एक्सपेंड करो। तो अब देखिए ये डॉट है, इनर बार को एक्सपेंड करना है, तो डी मॉर्गन थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, क्या आएगा, a प्लस बी बार कब बार, दिस एंड ऑपरेटर विल बी कन्वर्टेड इनटू और, ये क्या आ जाएगा, c प्लस डी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये इनर बार को एक्सपेंड कर रहा है, तो आउटर बार तो एज इट इज है अभी भी, ये आ गया फंक्शन। अब इस फंक्शन को ध्यान से देखो, बस यही आउटपुट बता देगा कैसे करना है, ध्यान से देखोगे, ठीक है। ये समझ आया कि जहां पे डॉट है वहां बार बार करना है। तो एक वेरिएबल ये है, एक पूरा वेरिएबल इसके लिए ये है, तो इस पूरे पे बार आ गया, इनर बार को एक्सपेंड किया, तो एक ही बार एक्सपेंड करना है, पूरा मत सॉल्व करने लगना, एक ही बार एक्सपेंड करेंगे इसको, ठीक है। तो डी मॉर्गन थ्योरम एक ही बार लगी, जो एंड था वो और में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये फंक्शन इंप्लीमेंट हो गया। अब यहां पे तुम्हें समझना, ये देख के पता लग जाएगा, ये देखो इन दो वेरिएबल्स को अगर मैं नॉर गेट से पास कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा, देखिए और फॉलो बाय नॉट, तो ये नॉर लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब नॉर गेट का इनपुट क्या होना चाहिए, ए और बी कॉम्प्लीमेंट। यहां पे देखो ये एक्सप्रेशन कितना है, सी प्लस डी बार, ये और फॉलो बाय नॉट, तो ये सी और डी को अगर मैं नॉर गेट से पास करूंगा तो ये लॉजिक मिल जाएगा। अब फाइनली ये जो दो लॉजिक आ गए, ये क्या है, और फॉलो बाय नॉट, तो इस पूरे एक्सप्रेशन और इसको एक्सप्रेशन को नॉर गेट से पास कर दो तो यही लॉजिक आएगा। तो नॉर लॉजिक क्या होता है, और फॉलो बाय कॉम्प्लीमेंट, मतलब नॉट गेट, और फॉलो बाय नॉट गेट इज नॉट। अब देखो ए और बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो मेरे पास ए है, बी को कैसे जनरेट, बी बार, तो बी बार को जनरेट करने के लिए क्या चाहिए, एक नॉट गेट चाहिए, तो डिजाइन कर लिया नॉट गेट से। अब मेरे पास ए और बी कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल हो गए, अब क्या पास करना है,
इसको नोर गेट से पास करना है, ठीक है। ये दोनों इसके ए और बी कॉम्प्लीमेंट को नोर गेट से पास कर दिया, ए और बी बार को नोर गेट से पास कर दिया, सॉरी। तो ये लॉजिक आ गया। नेक्स्ट सी प्लस डी का कॉम्प्लीमेंट, देखो ये क्या है, नोर ऑपरेशन ही तो है, सी और डी को नोर गेट से पास करेंगे तो यही तो लॉजिक मिलेगा, और फॉलो बाय कॉम्प्लीमेंट। तो सी और डी को नोर गेट से पास करो, सी एंड डी, तो मुझे क्या मिलेगा, सी प्लस डी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो मेरे पास ये इनपुट ये भी आ गया और ये आउट वेरिएबल भी आ गया, इन दोनों को किससे पास कर रहा हूं, नोर गेट से, तो और फॉलो बाय नॉट ही तो हो रहा है, तो इसको इसके आउटपुट को किससे पास कर देंगे, एक नोर गेट से, ठीक है। तो मुझे यही फंक्शन मिल जाएगा। तो कितने नॉर गेट चाहिए, 1 2 3 4, तो कितने चाहिए, 4 नॉर गेट्स रिक्वायर्ड। तो आंसर इज 4 नॉर गेट्स रिक्वायर्ड, 4 नॉर गेट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स फाइंड आउट करने थे, नॉर गेट्स। तो अगर ऑब्जेक्टिव में सॉल्व कर रहे हो तो इसी मेथड को फॉलो करना, शॉर्टकट को। अगर कन्वेंशनल पेपर सॉल्व कर रहे हो तो इसको पहले इंप्लीमेंट करेंगे हम बेसिक लॉजिक गेट से, फिर उसको हर एक गेट को रिप्लेस करेंगे विद इट्स इक्विवेलेंट नॉर गेट से, फिर सीरीज में जो 2 नॉट गेट बन रहे होंगे वो कैंसिल होंगे एंड द फाइनल विल बी द सर्किट, ठीक है। तो देखिए नैंड के लिए जहां प्लस है वहां बार बार करो, इनर बार को एक्सपेंड करो, और नोर गेट से इंप्लीमेंट करना हो तो जहां एंड ऑपरेटर है, डॉट है, वहां बार बार करो, इनर बार को एक्सपेंड करो। तो ये 2 शॉर्टकट याद करिएगा टू इंप्लीमेंट, चाहे वो फंक्शन एसओपी फॉर्म में है या पीओएस फॉर्म में, कुछ चेंज नहीं है, शॉर्टकट विल रिमेन सेम फॉर नैंड गेट एंड ऑल्सो फॉर नोर गेट। तो ध्यान रखिएगा नैंड में जहां डॉट है उसके ऊपर डबल बार लगाना है और इनर बार को एक्सपेंड करना है। अगर यही होता, मुझे सपोज सेम लॉजिक इंप्लीमेंट करना होता यूजिंग नैंड गेट से, तो इतना क्लियर हो गया। तो ये एक बार जो एक्सपेंड करके आएगा एक्सप्रेशन, वो नोर गेट का एक्सप्रेशन ही आएगा, एक बार देख लेना वही एक्सप्रेशन बनेगा। तो अब पता होना चाहिए ये क्या है, ये 2 वेरिएबल को और गेट से नोर गेट से पास करूंगा तो यही एक्सप्रेशन मिलने वाला है। बट मेरे पास ए है, ए बार बी अवेलेबल है, बी बार नहीं है, तो इसको नॉट गेट से पास कर लिया ताकि मेरे पास क्या बन जाए, बी बार मिल जाए। सी और डी अवेलेबल है तो सी और डी को नोर गेट से पास करेंगे, ये फंक्शन ये आ गया वेरिएबल, तो ये आउटपुट मिल गया, ये आउटपुट मिल गया। इसको क्या कर रहे हैं, और फॉलो बाय नॉट ही तो है, तो और फॉलो बाय नॉट क्या होता है, नोर गेट। तो इसको और इसको नोर गेट से पास करूंगा तो ये क्या मिल जाएगा, फाइनल फंक्शन मिल जाएगा। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ नोर गेट्स चाहिए तो उससे काउंट कर लो। अगर ये फंक्शन होता, अगर नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना होता तो फंक्शन चाहे एसओपी फॉर्म हो पीओएस फॉर्म हो कोई डिफरेंस नहीं है, शॉर्टकट विल रिमेन सेम। अगर यही क्वेश्चन होता, इसी फंक्शन को मुझे इंप्लीमेंट करना होता, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट्स नैंड गेट्स। अब देखिए क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, अभी तक हमने नोर गेट से फाइंड आउट किया, अब क्या फाइंड आउट करेंगे, नैंड गेट से। मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स रिक्वायर्ड। इस फंक्शन को नैंड से इंप्लीमेंट करना हो तो लास्ट क्लास में इसका शॉर्टकट बताया था नैंड, जहां प्लस है वहां बार बार करो, इनर बार को एक्सपेंड करो। तो देखिए मुझे अब इंप्लीमेंट करना है नैंड से। नैंड का शॉर्टकट क्या होता है, नैंड का बताया था, जहां प्लस है वहां बार बार करो और इनर बार को एक्सपेंड करो। यही होता है नैंड का शॉर्टकट। अगर मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स चाहिए टू इंप्लीमेंट द सर्किट तो हम क्या करेंगे, जहां पे और ऑपरेटर है वहां बार बार करेंगे और इनर बार को एक्सपेंड करेंगे। क्लियर, दिस इज शॉर्टकट फॉर नैंड गेट। तो एंड नोड होता तो यहां पे सिर्फ डॉट ऑपरेटर के ऊपर, मतलब एंड ऑपरेटर के ऊपर किया जाता है बार बार, और इनर बार को एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए फंक्शन क्या है, a प्लस बी बार एंड c प्लस डी, ये फंक्शन है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि एसओपी फॉर्म है या पीओएस फॉर्म है,
मैंने तो क्या देखना है सबसे पहले, और ऑपरेटर कहां कहां पे है, तो ये एक और ऑपरेटर है, दिस इज वन और ऑपरेटर, दिस इज वन और ऑपरेटर। तो जहां पे भी प्लस है वहां बार बार करो। देखिए इस प्लस के लिए ये दो वेरिएबल्स इनपुट हैं, इस प्लस के लिए ये दो वेरिएबल्स इनपुट हैं, तो मैं इन दोनों पे ही बार लगाऊंगा। डॉट के ऊपर बार नहीं आ रहा है, लेकिन इस पूरे वेरिएबल्स के ऊपर बार बार आ रहा है। और के ऊपर बार बार चलेगा, तो और का इनपुट क्या है, सी और डी, तो सी और डी पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। क्लियर। दूसरा स्टेप क्या कहता है, इनर बार को एक्सपेंड करो। तो अब देखो ये बार बार प्लेस कर दिया, अब इनर बार को एक्सपेंड करो, तो ये क्या आ जाएगा, डी मॉर्गन से ये बार इस पे शिफ्ट होगा, ये बार इस पे शिफ्ट होगा, ये बीच वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो और है तो किस में हो जाएगा, एंड में कन्वर्ट। तो ए के ऊपर बार आएगा तो ए बार, एंड बी के ऊपर बार ऑलरेडी था तो एक और बार आ जाएगा, तो क्या हो गया, बी बार बार। तो किसी भी वेरिएबल के ऊपर दो बार बार आना मतलब सेम वेरिएबल आने वाला है, इनटू में एंड दिस सी और डी। अब इसको डी मॉर्गन्स लगाएंगे तो सी बार, इसमें क्या लगाएंगे, ये एंड है तो किसमें हो जाएगा, और ये बार इसके ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी बार। ये ऊपर वाला बार एज इट इज रहा, सिर्फ इनर बार को एक बार एक्सपेंड किया है। अब इस फंक्शन को, ये आ गया फंक्शन, ठीक है। अब ध्यान से समझना है इसको किससे इंप्लीमेंट करना है, नैंड। तो देखो नैंड लॉजिक कहां कहां बन रहा है, अगर ये दो फंक्शन को मैं नैंड गेट से पास करूं तो क्या बनेगा, एंड फॉलो बाय नॉट, यही होता है नैंड, एंड फॉलो बाय नॉट गेट। तो ए बार बी, दिस इज एंड फॉलो बाय नॉट, सी बार डी बार। तो ये दो इनपुट्स को एंड गेट से पास करूं, नैंड गेट से पास करूंगा तो यही ऑपरेशन आएगा, एंड फॉलो बाय नॉट। तो ये भी क्या है, एक नैंड गेट से पास करो, इसको भी क्या है, नैंड गेट से पास करो। और लास्ट में क्या हो रहा है, एट लास्ट इन दोनों फंक्शन का क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन हो रहा है, तो नैंड से एंड बना देंगे। इन दोनों फंक्शन का क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन हो रहा है। क्लियर। तो अब देखिए ए बार बी को नैंड से पास करना है, मेरे पास वेरिएबल है ए, तो मैं कैसे पास कर दूंगा, ए बार, तो ये आ गया ए बार, नैंड गेट से बनाना है। ए बार बी को नैंड से पास करना है, अवेलेबल था ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट जनरेट कर लिया यूज पासिंग थ्रू नॉट गेट। तो ये नैंड गेट क्या है, ये नॉट गेट रिप्रेजेंटेशन है, मतलब नॉट लॉजिक इंप्लीमेंट कर रहा है ये। तो ए बार बी को नैंड से पास करो, ये आ गया। नेक्स्ट सी बार डी बार, तो देखिए सी को हमारे पास अवेलेबल है सी डी, तो सी बार के लिए इसको नॉट गेट से पास करेंगे, सी बार आ गया। डी को नॉट गेट से पास करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी बार आ जाएगा। तो दिस इज सी, दिस इज डी। अब इन दोनों का क्या हो रहा है, नैंड ऑपरेशन हो रहा है, एंड फॉलो बाय नॉट। तो ये इसको एक नैंड गेट से, मतलब इन दो वेरिएबल्स को नैंड गेट से पास करेंगे तो क्या आएगा, एंड फॉलो बाय नॉट। तो यहां पे अवेलेबल था सी बार, यहां था डी बार, तो इन दोनों का एंड फॉलो बाय नॉट, तो यही ऑपरेशन हो रहा है। तो ये क्या नैंड लॉजिक रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये फंक्शन भी आ गया, ये वेरिएबल भी आ गया, ये वेरिएबल भी आ गया, इन दोनों का क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो एंड ऑपरेशन, नैंड से एंड बनाएंगे, तो नैंड से एंड बना दिया, तो दिस इज द एंड लॉजिक। तो ये आगे जो प्लेस हुआ है वो क्या है, एंड गेट है। तो इन दोनों का आपस लास्ट में क्या करना था, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना था। तो मैंने क्या बना दिया, एंड लॉजिक डिजाइन कर दिया, मतलब एंड गेट डिजाइन कर दिया यूजिंग नैंड गेट। तो कंप्लीट हो गया फंक्शन। तो कितने नैंड गेट चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नैंड गेट्स चाहिए, 7 नैंड गेट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्लियर हुआ। डायरेक्टली कन्वेंशनल में कैसे करना है, अगर वैसे बेस्ट से प्रेफर करो शॉर्टकट से ही, जहां प्लस है वहां बार बार करो, इनर बार को एक्सपेंड करो। अगर हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स, अगर नॉर गेट्स फाइंड आउट करना है तो जहां पे एंड ऑपरेटर आएगा, डॉट आएगा, वहां पे क्या करेंगे, बार करेंगे, इनर बार को एक्सपेंड करेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना था, तो ये और ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर, दो बार ही और ऑपरेटर आया है, तो उसके ऊपर बार बार प्लेस कर दिया, और क्या करा, एक बार इनर बार को एक्सपेंड कर दिया यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो ये मेरा फंक्शन आ गया। ठीक है, तो ये सेम फंक्शन ही है, डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब इससे एडवांटेज क्या मिली, ये डायरेक्टली नैंड लॉजिक जनरेट हो गई, ये भी एक नैंड लॉजिक जनरेट हो गया। लास्ट में क्या है, एक एंड ऑपरेशन है।
तो उसके हिसाब से मैंने इस सर्किट को डिजाइन किया। ठीक है, तो फंक्शन चाहे एसओपी फॉर्म में हो चाहे पीओएस फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, शॉर्टकट विल रिमेन सेम। अब देखिए जो मोस्टली जेई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या जब भी कभी क्या हो मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स पूछा जाए तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट टू बी नोट, हमेशा जब भी पूछा जाए फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स तो फंक्शन को क्या करना है, सबसे पहले किस में होना चाहिए, मिनिमाइज फॉर्म में होना चाहिए। फंक्शन मस्ट बी प्रेजेंट इन मिनिमाइज फॉर्म। अगर हमारे से पूछा जाए मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स कितने हो, चाहे वो नैंड गेट हो नॉर गेट हो कुछ भी हो, मिनिमम नंबर ऑफ गेट से मुझे कोई सर्किट डिजाइन करना है तो मेरा पर्पस क्या होगा, सबसे पहले वो फंक्शन मिनिमाइज फॉर्म में ही होना चाहिए। अगर इतना बढ़िया बूलियन फंक्शन है तो उसको पहले रिड्यूस करूंगा क्या आएगा, फिर मैं अपना शॉर्टकट को या जो भी कन्वेंशनल मेथड है उसको अप्लाई करूंगा। तो जब भी लिखा हो मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड तो पहले फंक्शन क्या होना चाहिए, मिनिमाइज फॉर्म में होना चाहिए। जो अभी मैंने एग्जांपल लिया ऑलरेडी मैंने उसको मिनिमाइज फॉर्म में ही लिया था, लेकिन जेई एग्जाम्स के क्वेश्चन देखना कैसे होंगे। तो पहला ये है हमेशा जब भी मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स पूछे जाए फंक्शन मिनिमाइज फॉर्म में होना चाहिए, उसी के बाद अपना लॉजिक स्टार्ट करना। तो मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है f is equal to a plus ab, find minimum number of NAND gates, find minimum number of NAND gates required, टू इनपुट NAND गेट्स है, टू इनपुट NAND गेट्स रिक्वायर्ड। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स रिक्वायर्ड तो क्या होना चाहिए, फंक्शन मस्ट बी प्रेजेंट इन मिनिमाइज्ड फॉर्म, तभी उसको आगे इंप्लीमेंट करना। फंक्शन क्या लिखा a प्लस ए बी, क्या ये मिनिमाइज फॉर्म में है, नहीं, इसको फर्दर मिनिमाइज किया जा सकता है कैसे, यहाँ पे a है तो कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर 1 और b, 1 और b क्या होता है 1 और b दैट इज इक्वल टू 1, दिस इज 1 एंड a दैट इज इक्वल टू एंड ऑपरेशन हो रहा है 1 के साथ एंड ऑपरेशन करेंगे किसी भी वेरिएबल का तो सेम वेरिएबल आता है, तो फंक्शन क्या आ गया a प्लस बी। अब a तो अवेलेबल था ही तो इस फंक्शन को ये इसका मिनिमाइज फॉर्म ही तो है। अब चाहे मिनिमाइज तुम बूलियन लॉज एंड थ्योरम से करो चाहे तुम के मैप से मिनिमाइज करो सेम ही रिजल्ट आना है। तो मैंने इसको क्या करा, सिंपल बूलियन लॉज एंड थ्योरम बताया था, ये इसका डेरिवेशन वहां भी करी थी, ये एब्जॉर्प्शन लॉ ही है, ठीक है ना। a कॉमन लिया मतलब a एंड 1 लिख सकते हैं तो a एंड कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 1 प्लस बी, 1 और b क्या होता है 1, तो a एंड 1 कितना होगा a, तो a तो अवेलेबल था ही तो इसको क्या करेंगे नॉट गेट से पास करेंगे क्या, नहीं, तो कितना आंसर आएगा 0 नैंड गेट, ये तो अवेलेबल है ही a तो अवेलेबल है ही तो 0 नैंड गेट रिक्वायर्ड। तो कोई नैंड गेट चाहिए ही नहीं है इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर यही फंक्शन होता a प्लस ए बार बी तो हम कैसे करते, सेम क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड, तो पहले इस फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे। कोई भी फंक्शन हो पहले उसको क्या करना है मिनिमाइज करना है बिफोर प्रोसीडिंग, चाहे शॉर्टकट से अप्लाई करो चाहे कन्वेंशनल मेथड से। तो पहला कंडीशन क्या होनी चाहिए, मिनिमाइज फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए अब इसको मैं क्या, इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूं, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगाऊं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा a इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, a b के साथ भी होगा, तो a और b एंड ऑपरेटर एज इट इज a प्लस बी, तो a और a कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 1, या ये वेरिएबल एज इट इज, किसी भी वेरिएबल को एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 1 के साथ तो सेम वेरिएबल आएगा। सो ये फंक्शन क्या हो गया, दिस इज नथिंग बट अ और लॉजिक,
ए और बी है ये फंक्शन, ये जो फंक्शन था रिड्यूस करके क्या बना ए और बी, दिस इज नथिंग बट और लॉजिक। तो नोर से और बनाने के लिए कितने, ये नैंड है, नैंड से और बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 3 नैंड गेट, दिस इज नथिंग बट और लॉजिक। तो और गेट डिजाइन करने के लिए कितने नैंड गेट चाहिए होते हैं, 3 नैंड गेट्स चाहिए, तो देयरफॉर 3 नैंड गेट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जेई के अगर क्वेश्चन देखोगे तो तुम एक बार सिंप्लीफाई करते जाना, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट तो वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिजाइन करने हो तो काम आएगा, लेकिन पता होना चाहिए शॉर्टकट कैसे इंप्लीमेंट होगा। लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले कि वो फंक्शन मिनिमाइज फॉर्म में होना चाहिए, तब आगे प्रोसीड करेंगे। तो उसको मिनिमाइज करोगे तो ऑलमोस्ट चांसेस यही हैं जो जेई में अब तक पूछे गए हैं कि क्या हो, डायरेक्टली जब मिनिमाइज करोगे तुम्हें डायरेक्टली पता लग जाएगा। लेकिन उसके लिए जितने भी लॉजिक गेट्स है, जैसे नैंड से एंड बनाने के लिए कितने चाहिए, नोर बनाने के लिए, एक्सोर बनाने के लिए कितने चाहिए। ठीक है, एक्सोर लॉजिक, मान लो ये फंक्शन है, तो क्वेश्चन यही है, आप सब कुछ मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स चाहिए। ठीक है, मैं और फंक्शंस लिखता हूं। तो मान लो ये फंक्शन गिवन है a बार b प्लस ए बी बार, इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू डिजाइन दिस, टू इंप्लीमेंट दिस फंक्शन और टू डिजाइन दिस सर्किट। तो बताइए कैसे करेंगे। अब नैंड गेट से फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली मत शुरू हो जाना कि जहां प्लस है वहां बार बार करो, इनर बार को एक्सपेंड करो। पहले देखो ये मिनिमाइज फॉर्म में तो है, ये इसको फर्दर मिनिमाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये एक्सप्रेशन किसका है, ये एक्सप्रेशन है एक्सोर लॉजिक का, ए बार बी प्लस ए बी बार किसका होता है, दिस इज नथिंग बट एक्सोर लॉजिक। ये क्या है, एक्सोर लॉजिक है। तो एक्सोर लॉजिक, तो नैंड गेट्स, नैंड गेट से एक्सोर गेट बनाना है तो कितना, एक स्टैंडर्ड सर्किट होता है, उसको याद रखना, कितने होते हैं, 4 नैंड गेट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये फंक्शन था ए बार बी प्लस ए बी बार, ये तो एक्सोर लॉजिक होता है। तो एक्सोर गेट को डिजाइन करना है यूजिंग नैंड गेट, तो कितने नैंड गेट चाहिए होते हैं, 4। तो स्टैंडर्ड सर्किट भी इसका याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सर्किट भी। ये ए है, ये बी है, ये आगे मेरा फंक्शन। तो ये कितना है, ये एक्सोर लॉजिक रिप्रेजेंट करता है। ये आउटपुट क्या मिलता है, ए एक्सोर बी, तो कितने नैंड गेट चाहिए होते हैं, 1 2 3 4। तो ये क्या एक्सोर लॉजिक रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने नैंड गेट चाहिए, 4 नैंड गेट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखा, एक्सनोर लॉजिक कोई पूछ ले, कोई फंक्शन है ए बार बी बार प्लस ए बी, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स रिक्वायर्ड। तो देखो ये जो फंक्शन है ये किसका है, ये तो एक्सनोर लॉजिक रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एक्सनोर लॉजिक। एक्सनोर लॉजिक यानी कि एक्सनोर गेट को डिजाइन करना हो नैंड गेट्स, तो कितने चाहिए होते हैं, 5 नैंड गेट्स रिक्वायर्ड। तो डायरेक्टली बस एक बार यूनिवर्सल गेट्स ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल गेट, नैंड एज अ यूनिवर्सल गेट और नोर एज अ यूनिवर्सल गेट। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड सर्किट्स है, उनको जरूर याद रखिए। ठीक है, उसके बाद जो भी फंक्शन गिवन हो उसको क्या करना है, मुझे मिनिमाइज फॉर्म में लेके आना है। पहले मान लो कोई फंक्शन है, ए बार प्लस ए बी, इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स। तो देखो पहले इसको सिंप्लीफाई करूंगा, तो जो भी फंक्शन गिवन हो उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लगा दूं, ए बार प्लस ए, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ए और किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये एंड लॉजिक बीच में एज इट इज, ए बार प्लस बी। तो ये क्या आ जाएगा, ए और ए कॉम्प्लीमेंट 1, दिस इज ए बार प्लस बी। तो ये क्या आ गया, ए बार प्लस बी आ गया। मुझे किससे पास करना है, नैंड गेट्स चाहिए,
तो अगर मैं सेकंड डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाऊं, मतलब इसका उल्टा नैंड लॉजिक में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ए एंड बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये लिख सकता हूं इसी एक्सप्रेशन को। इस पूरे पे कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए क्या होगा, सेकंड डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाई। डी मॉर्गन्स क्या कहती है, बाहर हटाएंगे तो इस पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, इस पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, बीच का साइन चेंज होगा। तो मैंने क्या कहा दिया, इसी को कहते हैं सेकंड डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स का उल्टा चले गए, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या आ गया, ये आ गया, ये सेम फंक्शन ही है। अब इसको डिजाइन करने के लिए कितने चाहिए, देखो नैंड लॉजिक चाहिए था। इन दोनों वेरिएबल्स को अगर मैं नैंड से पास कर दूं तो वही तो आ रहा है, एंड फॉलो बाय नॉट। बट इनपुट क्या है, एक ए है एक बी बार है, तो देखो कितने चाहिए, बी बार ऑब्टेन करने के लिए एक नैंड गेट चाहिए। दिस इज ए, दिस इज बी। अब इन दोनों का नैंड ऑपरेशन, ए और बी बार का नैंड ऑपरेशन हो रहा है, तो नैंड लॉजिक आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होता है वो ध्यान रखो, ठीक है। तो ये क्या जनरेट हो गया, यहां पे ए आया, ये बी बार आया, तो इसको ए और बी बार को नैंड से पास करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज ए, दिस इज बी बार, तो आउटपुट इज ए एंड बी फॉलो बाय नॉट। तो यही एक्सप्रेशन आ गया। तो कितने नॉट गेट नैंड गेट्स लगे, 1 2, तो 2 नैंड गेट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो फंक्शन को मिनिमाइज करोगे, चांसेस ज्यादा है कि जो अब तक जेई एग्जाम में आए हैं वो डायरेक्टली हो जाते हैं, ठीक है। शॉर्टकट लगाने तक कम चांसेस ही कम मिलते हैं। फंक्शन को पहले मिनिमाइज करते जाओ तो डायरेक्टली तुम्हें पता लग जाएगा कि फंक्शन में कितने नैंड गेट्स चाहिए होंगे। लाइक ए बार प्लस ए बार बी सी, इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट्स नैंड गेट्स रिक्वायर्ड। तो पहले इस फंक्शन को, मुझे क्या चाहिए, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स। तो पहले इस फंक्शन को क्या करेंगे हम, मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज। तो इस फंक्शन को पहले मिनिमाइज करो, फिर देखना कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स। तो देखो पहले इसको मिनिमाइज करें, मिनिमाइज करने के लिए क्या करना होगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट दोनों में, तो ए कॉम्प्लीमेंट बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या रिमेनिंग है, 1 और बी सी, ठीक है, ये आ गया। अब 1 और ए बी सी और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे 1 के साथ, तो हमेशा लॉजिक क्या आएगा, 1, तो कुछ भी नहीं होता, तो बाय डिफॉल्ट यहां पे क्या है, डॉट। तो ए एंड 1, तो किसी एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं 1 के साथ तो सेम वेरिएबल ही आता है, ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो ये रहा फंक्शन, तो ये इसका मिनिमाइज फॉर्म आ गया। अब इस फंक्शन को देख के बताओ कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स चाहिए, एक ही तो नैंड गेट चाहिए सिर्फ नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ये क्या है, और मिनिमाइज फंक्शन आ गया इसका। अब इस फंक्शन से हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो जब भी मिनिमम नंबर ऑफ गेट नैंड गेट्स पूछा जाए, नॉर गेट्स पूछा जाए, तो मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स से इंप्लीमेंट करना है। तो हमारा पर्पस क्या है, सबसे पहले उस फंक्शन को मिनिमाइज फॉर्म में लेके आना, चाहे वो के मैप से मिनिमाइज करो, चाहे तुम बूलियन अलजेब्रा से मिनिमाइज करो। तो मैंने बूलियन लॉज एंड थ्योरम से मिनिमाइज किया, तो फंक्शन क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट, तो एक ही तो नॉट गेट आ रहा है हमारे पास, अवेलेबल क्या था, ए बी सी वर द इनपुट्स अवेलेबल। तो ए कॉम्प्लीमेंट डिजाइन करना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, नॉट गेट डिजाइन करना है, यानी कि ये रहा नॉट गेट, यही तो फंक्शन इंप्लीमेंट करना है। दिस इज ए, दिस इज फंक्शन एफ। तो कितना आया, 1 नैंड गेट्स रिक्वायर्ड, ओनली 1 नैंड गेट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो कितने चाहिए, एक ही नैंड गेट चाहिए इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो जो एग्जाम में होगा वो बस डिफरेंस इतना ही होता है, वो मिनिमाइज फॉर्म में नहीं होता। तो पहले उसको मिनिमाइज करके लाओ, जब मिनिमाइज करोगे मोस्टली चांसेस 70 to 80% चांसेस यही है कि डायरेक्टली मिनिमाइज एक्सप्रेशन देख के ही बता दोगे कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स चाहिए, ठीक है। तो जो अब तक ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं मोस्टली जितने भी जेई एग्जाम्स में आए हैं। अब देखो कोई फंक्शन है ए बार बी सी,
ये फंक्शन है, मतलब ए बार बी सी, मतलब यहां पे डॉट कह लो या फिर ए बार बी सी। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स रिक्वायर्ड। 2 इनपुट नैंड गेट्स की बात हो रही है, 2 इनपुट नैंड गेट्स, ठीक है। 3 इनपुट नैंड गेट अवेलेबल नहीं है, 4 इनपुट नैंड गेट अवेलेबल नहीं है। तो ए बार बी सी, ये क्या है, एक इसको डिजाइन करना है ए बार बी सी को यूजिंग 2 इनपुट्स नैंड गेट। तो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स। नाउ इसका प्रोसेस क्या होता है, देखिए क्या यहां पे ये तो ऑलरेडी मिनिमाइज फॉर्म में है, ये ऑलरेडी मिनिमाइज फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, इसको तो मैं फर्दर मिनिमाइज कर ही नहीं सकता ना। और हमारे पास अवेलेबल भी क्या है, 2 इनपुट नैंड गेट्स अवेलेबल है। तो क्या करें, ना यहां पे शॉर्टकट लग सकता है कि प्लस हो। शॉर्टकट क्या होता है नैंड का, कि हम और ऑपरेटर सर्च करते हैं और ऑपरेटर के ऊपर डबल बार करते हैं और इनर बार को एक्सपेंड करते हैं। तो यहां पे ना तो और लॉजिक और गेट और लॉजिक प्रेजेंट है। तो देखो अब मैं दो को इनपुट को एक साथ लेता हूं, मान लो बी और सी को एक साथ लेता हूं, तो बी और सी का क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन हो रहा है। फिर इसका एंड इससे पास कर दूंगा, मतलब पहले इन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, फिर इन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा। मेरे पास क्योंकि क्या है, 3 इनपुट नैंड गेट अवेलेबल नहीं है। क्या अवेलेबल है, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स, 2 इनपुट नैंड गेट्स रिक्वायर्ड। तो देखिए, तो 2 इनपुट अवेलेबल है। अगर 3 इनपुट होता तो ए कॉम्प्लीमेंट लेता और इन तीनों को एंड से पास करता। तो मेरे पास अवेलेबल है 2 इनपुट नैंड गेट। तो पहले बी और सी का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो एंड लॉजिक डिजाइन करना है। तो इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि डायरेक्टली अगर एंड लॉजिक बनाना हो तो डायरेक्टली बन जाए। ये क्या होता है, एंड गेट। तो इनपुट क्या दे दिया मैंने, बी और सी। अब इन दोनों का एंड गेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इस वेरिएबल का और इस वेरिएबल का। लेकिन ये वेरिएबल क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट डिजाइन करते हैं। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे पता है इसका और इसका क्या परफॉर्म करने वाले हैं हम, एंड ऑपरेशन। ये पहले इन दोनों का क्या हो रहा है, एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो ये रहा एंड ऑपरेशन। तो ये एंड लॉजिक है। तो ये एक एंड गेट डिजाइन किया, ये एक एंड गेट डिजाइन किया। तो यही आ रहा है फाइनल आंसर। कंप्लीट हो गया सर्किट। पहले बी और सी का एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो ये क्या था, एक एंड लॉजिक ही तो है। तो एंड ऑपरेशन यहां पे आउटपुट क्या आ गया, बी सी। और क्या है, ए बार और बी सी का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो क्या हुआ, ए बार चाहिए तो बार के लिए मैंने नॉट गेट से पास किया। अब ए बार बी सी आ गया, इसका क्या करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये लॉजिक क्या है, एंड गेट ही तो है। ये एक एंड गेट ही तो है, एंड लॉजिक ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो कितने नंबर ऑफ नैंड गेट्स, 1 2 3 4 5। तो 5 नैंड गेट्स रिक्वायर्ड। तो मिनिमम नंबर पूछा जाता है 2 इनपुट नैंड गेट्स, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट नैंड गेट्स कितना आया, 5। क्लियर। तो अब आगे चलते हैं, एक्सॉर और एक्सनॉर लॉजिक को डिस्कस करते हैं। एक्सॉर और एक्सनॉर गेट को, तो उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, तो नेक्स्ट लिखिएगा एक्सॉर गेट, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी, जैसे हम नैंड और नॉर डिस्कस करा एज अ यूनिवर्सल गेट, अब हम स्पेशल गेट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्सॉर और एक्सनॉर गेट्स को क्या कहते हैं, स्पेशल गेट्स भी कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज देखना और फंक्शंस क्या उसे होता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सॉर गेट या एक्सॉर लॉजिक। तो एक्सॉर गेट क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज
इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेयरकेस लॉजिक, स्टेयरकेस लॉजिक। अब ये क्या होता है स्टेयरकेस लॉजिक, ये देखो XOR गेट, इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेयरकेस लॉजिक। तो स्टेयरकेस लॉजिक में क्या होता है, ये स्टेयर्स है, ठीक है, यहां पे कोई क्या है, एक बल्ब है, ये बल्ब, ये टू वे स्विच बल्ब की बात कर रहे हैं, स्टेयरकेस लॉजिक, ठीक है। XOR गेट को और क्या कहते हैं, स्टेयरकेस लॉजिक। अब स्टेयरकेस लॉजिक का मतलब क्या है, देखो ये बल्ब है, टू वे स्विच है, मतलब यहां पे भी एक स्विच है, यहां पे भी एक स्विच है। इस दोनों, इस बल्ब का कंट्रोल जो सीढ़ियों में ये स्टेयर्स बनाई है, मतलब सीढ़ियों में दो स्विचेस लगाए हैं, ये ऑन ऑफ यहां से भी हो सकता है, ये ऑन ऑफ यहां से भी हो सकता है। मतलब अगर नीचे से कोई ऊपर जाएगा तो इस बटन को प्रेस करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, ऊपर जाके बटन को प्रेस करेगा तो बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला स्विच को ऑफ, मतलब स्विच ऑन ऑफ का मतलब क्या है, देखिए मान लो इसका ऑपरेशन है ए, इसका ऑपरेशन ले रहा हूं बी, तो मैं ट्रुथ टेबल बनाता हूं, तो देखिए तो ये आ गया फंक्शन एफ, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये टू वेरिएबल की ट्रुथ टेबल यही ले सकती है। तो ए और बी क्या है, इसकी स्टेट है 0, आउटपुट क्या है, ये फंक्शन बल्ब ऑन है कि ऑफ है, ऑन है मतलब लॉजिक 1, ऑफ है मतलब लॉजिक 0। अब बटन क्या है 0 या 1, इसका आउटपुट क्या होगा 0 या 1, तो बटन क्या होगा, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है। ये स्विच है स्विच, तो स्विच या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, या ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है। अब देखिए उसी को रिप्रेजेंट करना है, 0 0 मतलब दोनों सेम स्टेट में है, दोनों अभी स्विच बंद है, स्विच बंद है तो बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो नहीं कर रहा। लेकिन कोई पर्सन आया नीचे से, ठीक है, उसने इस बटन को प्रेस कर दिया, किसी भी स्विच को हम प्रेस करते हैं नीचे को, तो क्या हो जाता है, वो नीचे प्रेस होगा तो ये क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा। लेकिन इसका, इस बल्ब का कंट्रोल दोनों स्विचेस के पास है, दोनों ऑफ स्टेट में थे, मतलब दोनों 0 0 थे, दोनों स्विच बंद थे, तो बल्ब क्या था, बंद था। अब कोई पर्सन आया नीचे से, उसने इस स्विच को प्रेस कर दिया, इस स्विच को प्रेस कर दिया, तो ये स्टेट क्या हो गई 1, इसकी स्टेट तो चेंज नहीं हुई, लेकिन बल्ब क्या हो गया, ग्लो कर गया। सीढ़ियों में जो बल्ब लगा होता है उसका कंट्रोल है, इसीलिए कहते हैं स्टेयरकेस लॉजिक। तो ये देखना, ये आ गया 1 क्यों लिखा। अब देखो, अब कोई पर्सन, यही पर्सन ऊपर गया, इसने इस वाले बटन को प्रेस कर दिया, देखो जब वो पहले दोनों स्विच क्या थे, ऊपर थे, मतलब दोनों स्विच बंद थे, तो बल्ब बंद था। अब कोई पर्सन आया, उसने इस स्विच को प्रेस किया, तो ये 0 हुआ, ये 1 में चला गया, इसकी स्विच की स्टेट चेंज हो गई, तो बल्ब क्या हो गया, ग्लो कर गया। अब यही पर्सन ऊपर गया, इसने इस बटन को दोबारा प्रेस कर दिया, इस बटन को प्रेस कर दिया, मतलब ये भी बटन नीचे हो गया, तो दोनों क्या हो गए, 1 1 स्टेट में आ गए, बल्ब ऑफ हो गया। मतलब यहां से जाने के लिए देखिए, बल्ब का ये नहीं है, अगर मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो मैंने बटन प्रेस किया, बल्ब ग्लो कर दिया, ऊपर पहुंचा, उस स्विच को प्रेस करेंगे, बल्ब ग्लो कर देगा, नीचे आके बंद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है टू वे स्विच होता है। तो ये क्या है, ये स्टेयरकेस लॉजिक कह रहे हैं। ये पर्सन आया, इसको प्रेस किया, बल्ब ग्लो कर दिया, इस बटन को यहां से प्रेस किया, बल्ब ऑफ हो गया। तो जब पहले 0 0 दोनों स्विच बंद थे तो बल्ब ऑफ था, अब ये पर्सन आया, इसने इस स्विच का स्टेट चेंज किया, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। ये स्विच क्या हो गया, नीचे हो गया, मतलब प्रेस कर दिया, तो इसको क्या कह रहे हैं, 1 हो गया, स्विच ऑन हो गया। तो ये स्विच ऑन हो रहा है तो बल्ब क्या कर रहा है, ऑन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो स्विच ऑफ स्टेट में ही है, ऊपर ही है, ये तो स्विच 0 है, ये 1, तो स्टेट क्या हुई 0 1, आउटपुट क्या हो गया 1, बल्ब ग्लो कर गया। नेक्स्ट ये पर्सन ऊपर गया, इसने इस स्विच को प्रेस किया, तो ये स्विच भी नीचे को हो गया, मतलब ये स्विच भी ऑन हो गया, तो बल्ब क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो बल्ब क्या आ रहा है, दोनों अगर स्टेट 1 1 में है तो भी आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे, 0। क्लियर। अब देखो, अब कोई पर्सन आया नीचे से, उसने देखा स्विच की पोजीशन क्या थी, नीचे, उसने उसको प्रेस किया, तो स्विच क्या हो गया, ऊपर की ओर हो गया, 0 की हो गया, ये तो अभी नीचे ही है। तो 1 0 के केस में भी बल्ब क्या कर गया, ग्लो कर गया। ये टू वे स्विच है, एक ही स्विच, मतलब इसका कंट्रोल इसके पास भी है, इसका कंट्रोल इसके पास भी है, तो दोनों अगर स्विच सेम स्टेट में है तो बल्ब क्या है, ग्लो करेगा। अगर दोनों अपोजिट स्विच में है तो क्या करेगा, बल्ब ऑफ हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो लॉजिक गेट हमारा डिजाइन हुआ, ये ट्रुथ टेबल जो हमने डिजाइन करी इसके लिए, ये यही ट्रुथ टेबल किसकी होती है, XOR गेट की तो ट्रुथ टेबल है ये।
तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टेयरकेस लॉजिक भी कहते हैं। किसको? एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट इज ऑल्सो नोन एज स्टेयरकेस लॉजिक। तो ए और बी तो क्या है, स्विच है। आउटपुट मेरा क्या है, बल्ब ग्लो करेगा तो आउटपुट 1, लॉजिक 1, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो आउटपुट इज लॉजिक 0। तो उसी बेस पे मैंने ट्रुथ टेबल डिजाइन करी। तो 0 मतलब बल्ब के स्विच क्या है, ऑफ है। 1 मतलब स्विच इज ऑन, ठीक है। तो दोनों स्विच अगर ऑफ है तो बल्ब ऑफ है, दोनों स्विच ऑन है तो बल्ब ऑफ है। एक स्विच ऑन है, एक ऑफ है, तो आउटपुट क्या है, बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये जो ट्रुथ टेबल डिजाइन होती है, ये किसकी होती है, यही ट्रुथ टेबल एक्सॉर गेट की होती है। इसीलिए इसको एक्सॉर गेट को और क्या कहते हैं, स्टेयरकेस लॉजिक भी कहते हैं। दूसरा, अगर ये ट्रुथ टेबल देखा जाए तो 2 वेरिएबल्स की है। एक्चुअली क्या होता है एक्सॉर गेट में, आउटपुट गोज हाई when even number of when odd number of ones are present, when odd number of ones are present at सपोज मेरे पास ये फंक्शन है a एक्सॉर b एक्सॉर c। तो इनपुट वेरिएबल्स क्या होगा, इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है या के मैप बनाना है। फंक्शन देखो 3 वेरिएबल्स का है, तो ये 2 वेरिएबल तक तो सही है कि डिफरेंट इनपुट्स होंगे तो आउटपुट हाई होगा, सेम इनपुट होंगे तो आउटपुट 0 होगा। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, इसको आउटपुट एक्सॉर गेट में आउटपुट हाई होता है कब, मतलब आउटपुट इज 1 ओनली व्हेन ऑड नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट एट इनपुट। तो इसकी डेफिनेशन समझना क्या होता है एक्सॉर लॉजिक। मान लो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक ट्रुथ टेबल बना लूं। तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये आ गया। तो देखो अब देखिए ये ट्रुथ टेबल बनाइए 3 वेरिएबल्स की, मुझे क्या इंप्लीमेंट करना है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी। तो मैं क्या कह रहा हूं, इन एक्सॉर गेट आउटपुट गोज हाई व्हेन ऑड नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट एट इनपुट। तो एक्चुअल डेफिनेशन एक्सॉर लॉजिक ये होता है, चाहे वो 2 इनपुट में देखो, अगर 0 0 है मतलब दोनों इनपुट 0 है, कोई भी 1 नहीं है तो 1 नहीं है मतलब इवन नंबर ऑफ वंस, आउटपुट 0 0 1 टोटल नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड नंबर है, आउटपुट इज 1 1 0 ऑड नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है इनपुट पे, आउटपुट इज 1 1 1 मतलब 2 1 प्रेजेंट है, यानी कि इवन नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है, तो आउटपुट क्या होगा 0। जब इवन ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो ही आउटपुट हाई होगा, यही है एक्सॉर लॉजिक। तो अब 3 एक्सॉर गेट में देखना है, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी के केस में 0 0 0 कितने वंस है, कोई भी 1 नहीं है, यानी कि इवन नंबर ऑफ वंस हुआ 0 0 इज इवन नंबर, तो कोई भी 1 ना होना मतलब 0 वंस है, तो आउटपुट इज, तो इवन नंबर ऑफ वंस के लिए आउटपुट क्या होता है 0। अब काउंट करो नंबर ऑफ वंस, सिर्फ 1 काउंट करें, एक ही तो 1 आ रहा है एंड 1 इज अ ऑड नंबर, तो आउटपुट इज 1 0 1 0 एक ही 1 है, टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं मुझे, कोई भी 1 एक ही बार 1 आ रहा है तो कितना हुआ 1 इज ऑड नंबर। 0 1 1 0 1 1 दो बार 1 आ गया, 2 बार 1 आ गया मतलब इवन नंबर ऑफ वंस आ गए, आउटपुट क्या हो जाएगा 0 1 0 0 टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है, एक ही बार 1 है तो आउटपुट क्या आ जाएगा हाई। 1 0 1 टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट करो इनपुट पे, तो 2 बार 1 प्रेजेंट है यानी इवन नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है, आउटपुट क्या होगा 0 1 1 0 1 1 0 तो देखो 2 बार 1 आ गया, इवन नंबर ऑफ वंस, आउटपुट इज 0 1 1 1 3 बार 1 आ गया, ऑड नंबर, तो क्या हो जाएगा आउटपुट इज, ऑड नंबर के लिए आउटपुट क्या होता है, आउटपुट इज हाई। तो ये बन गया इसका ट्रुथ टेबल। इसका के मैप देखना कैसा बनेगा। अब के मैप चाहे डायरेक्टली बना लो ट्रुथ टेबल से, या डायरेक्टली याद रखना बहुत बिल्कुल इजी आएगा। 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब देखो फर्स्ट सेल इज 0 0 0 आउटपुट इज 0 0 0 1 आउटपुट इज 1। नेक्स्ट 0 1 0 चाहे यहां पे देखो इस वाले सेल में, ठीक है ना, मतलब इनपुट पे अगर ओड नंबर ऑफ वंस हैं तभी आउटपुट क्या होता है हाई होता है। अगर क्या हो इवन नंबर ऑफ वंस होंगे तो क्या होगा आउटपुट इज 0, ठीक है। तो अगर ये इस वाली सेल में देखोगे, इस वाली सेल में क्या आएगा
A0 B1 C1, तो वेरिएबल्स, इनपुट वेरिएबल्स आर A B C, तो A0 है B1 C1 है, तो इवन नंबर ऑफ वंस हो गए। इस वाली सेल में 0 1 0 इज द सेल नंबर, ठीक है। तो कितने 1 आ रहे हैं, A की वैल्यू 0 है, B 1 है, C 0 है, तो A की 1 आ रहा है, तो आउटपुट इज 1। इस वाले में सेल नंबर क्या हुई 1 0 0, तो A की बार 1 आ रहा है इनपुट में, आउटपुट इज 1, ठीक है। इस वाले में 1 0 1 क्या होता है, इवन नंबर ऑफ वंस, आउटपुट 0। इस वाली सेल का नंबर 1 1 1 1 1 1 मतलब ऑड नंबर ऑफ वंस, आउटपुट इज 1। इस वाली सेल में 1 1 0 क्या होगा, इवन नंबर ऑफ वंस, तो आउटपुट इज 0। तो चाहे के मैप तुम डायरेक्टली ट्रुथ टेबल से बनाओ, ठीक है, या फिर डायरेक्टली बना सकते हो, ठीक है। ये ए बी सी है, ये ए बी सी क्या इनपुट वेरिएबल्स है। इनपुट वेरिएबल्स में क्या होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तभी आउटपुट क्या होगा 1 होगा, नहीं तो आउटपुट क्या होगा 0। यानी कहीं भी अगर ये के मैप 3 वेरिएबल का ये के मैप प्रेजेंट है तो फंक्शन क्या होगा, ए एक्सोर बी एक्सोर सी होगा। क्लियर। अगर फंक्शन है, इसी के नीचे कंटिन्यू करना, अगर फंक्शन है 4 वेरिएबल्स का, ए एक्सोर बी एक्सोर सी एक्सोर डी, तो आउटपुट हमें पता है 1 होता है जब ऑड नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट हो इनपुट पे। इनपुट वेरिएबल्स आर ए बी सी डी। अब देखो इसके लिए बना रहा हूं ए एक्सोर बी एक्सोर सी एक्सोर डी के लिए ट्रुथ टेबल, के मैप बनाते हैं, ट्रुथ टेबल बहुत ही बड़ा बढ़ जाएगा। तो देखिए एक्सोर लॉजिक क्या होता है, एक्सोर लॉजिक और क्या कहते हैं, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर भी कहते हैं। ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर, इनपुट पे अगर ऑड नंबर ऑफ वंस आएंगे तभी आउटपुट क्या होता है, हाई होता है इन केस ऑफ एक्सोर लॉजिक। तो अब देखिए ए बी सी डी 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ये बन गया के मैप 4 वेरिएबल का। अब देखो कहां पे 1 1 1 बनेगा, तो देखिए इस वाले के सेल में कितने इनपुट्स हैं, A0 B0 C0 D0, तो नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं वंस, तो कोई 1 आया ही नहीं, यानी कि इवन नंबर, तो आउटपुट क्या होगा 0, ठीक है। इस वाले केस में आओ, इस वाले सेल में इनपुट वेरिएबल 0 0 0 1, तो नंबर ऑफ वंस काउंट करो ABCD में, ABCD आता है इनपुट वेरिएबल्स, इसमें नंबर ऑफ वंस क्या एक ही 1 आ रहा है, तो ऑड नंबर, आउटपुट इज हाई। इस वाले केस, इस सेल में A0 B0 C1 D1, नंबर ऑफ वंस काउंट करो, ओनली 2 बार 1 आ रहा है, तो 2 इज अ इवन नंबर, तो आउटपुट क्या होगा 0। इस वाली सेल में नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ वंस क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए इनपुट में, तो इस सेल का नंबर है 0 0 1 0, कितने नंबर ऑफ वंस है, एक ही 1 आ रहा है, तो ऑड नंबर। इस वाले सेल में 0 1 0 0, तो क्या होगा, ये एक ही बार 1 आ रहा है, एक बार 1 आ रहा है, तो ऑड नंबर। इस वाली सेल में 0 1 0 1, दिस इज द सेल नंबर, तो 0 1 0 1 2 बार 1 आ गया इनपुट में, तो आउटपुट क्या होगा 0। इस वाली सेल में 0 1 1 1, कितनी बार 1 आ गया, 3 बार 1 आ गया, इसमें एक बार बी भी 1 है, सी भी 1 है, डी भी 1 है, यानी कि 3 इनपुट क्या है 1 है, तो ऑड नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है इनपुट पे, तो आउटपुट क्या होगा हाई। सिमिलरली इस केस में 0 1 1 0, इवन नंबर ऑफ, मुझे 1 काउंट कर रहे हैं 1, टोटल वंस इनपुट पे कितने हैं, 2 बार 1 आ रहे हैं, यानी कि इवन नंबर, आउटपुट क्या होगा 0। 1 1 0 0 क्या हो रहा है, इवन नंबर ऑफ वंस 0। इसमें आओ 1 1 0 1 क्या होगा, 3 बार 1 आ गए, 1 2 3, तो 3 इज अ ऑड नंबर, तो आउटपुट क्या होगा हाई। इसमें देखो 1 1 1 1, तो 4 बार ए बी सी डी सारे क्या है 1 1 1 है, तो नंबर ऑफ वंस काउंट करने हैं, तो 1 2 3 4, 4 बार 1 आ गया, तो इवन नंबर है, ठीक है, तो आउटपुट 0। यहां पे आओ 1 1 1 0, कितने बार इनपुट्स 1 है, 3 बार, तो 3 इज अ ऑड नंबर, तो आउटपुट इज 1, ठीक है। तो ये अल्टरनेट चलते हैं। यहां पे देखो इस वाले सेल में 1 0 0 0, कितनी बार 1 आ रहे हैं, एक ही बार 1 आया, तो ऑड नंबर। नेक्स्ट इस वाली सेल में 1 0 0 1, कितनी बार 1 आया, 2 बार, इवन नंबर, आउटपुट इज 0। 1 0 1 1, कितनी बार 1 आ रहा है, 3 बार,
एक बार A1 है, CB1 है, DB1 है, तो 3 टाइम्स 3 इनपुट्स क्या है, मतलब ऑड नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट एट इनपुट, तो आउटपुट इज हाई। यहाँ पे 1 0 1 0, तो 2 बार ही 1 है इनपुट्स में, एक A और C, 2 वंस है, तो इवन नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है, तो आउटपुट क्या होगा, 0। तो ये ट्रुथ टेबल किसकी बन गई? अगर ये ट्रुथ टेबल गिवन है, मतलब के मैप गिवन है, सॉरी के मैप, अगर ये के मैप गिवन है तो डायरेक्टली इसका फंक्शन क्या इंप्लीमेंट कर रहा है, ये A XOR B XOR C XOR D। ठीक है, अगर ये फंक्शन, अगर ये के मैप गिवन है किसी फंक्शन की, तो फंक्शन क्या है, A XOR B XOR C। देखो सारे अल्टरनेटिव चल रहे हैं, 0 1, यहाँ पे 0, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 0। सिमिलरली यहाँ सारे अल्टरनेटिव चल रहे हैं, 0 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है, एक एक के गैप पे क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर? तो याद क्या करना है XOR गेट में, तो XOR गेट इज ऑल्सो नोन एज ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। ठीक है, आउटपुट गोज हाई व्हेन ऑड नंबर ऑफ वंस आर प्रेजेंट एट इनपुट, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज odd number of ones detector, odd number of ones detector, odd number of ones detector भी कहते हैं। ठीक, क्लियर? अब देखिए अब हम बात करते हैं XNOR गेट, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ XOR गेट। क्लियर? तो ये दो चीजें याद रखिएगा XOR गेट पे, एक तो इसको क्या कहते हैं, स्टेयरकेस लॉजिक कहते हैं, दूसरा क्या कहते हैं, ऑड नंबर ऑफ वंस डिटेक्टर। क्योंकि जब ऑड नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट हो इनपुट पे, तभी आउटपुट क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, इवन नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट होंगे इनपुट पे, तो क्या आएगा, आउटपुट 0 आएगा। तो 2 के लिए तो हमने सिंपल याद कर लिया कि सेम इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगा, 0, डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगा, 1। लेकिन वो सिर्फ 2 इनपुट XOR गेट के लिए ट्रू होता है। अब लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ XOR गेट, या XOR लॉजिक कह लो, XOR गेट कह लो, प्रॉपर्टीज ऑफ XOR पढ़ने वाले। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो A XOR A की वैल्यू क्या होगी, A XOR A क्या होगा, आउटपुट। जब सेम इनपुट हो, XOR हो, तो आउटपुट क्या होता है, 0। A और A दोनों सेम इनपुट होंगे तो आउटपुट क्या होगा, 0। सेकंड, A XOR A कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 है तो ये 1, ये 1 है तो ये 0, मतलब डिफरेंट इनपुट्स का XOR ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो क्या आता है, 1। थर्ड प्रॉपर्टी, A XOR 0, A XOR 0, तो आउटपुट क्या आने वाला है, A XOR 0 करेंगे तो व्हाट इज द आउटपुट प्रेजेंट। तो देखो याद करने के लिए ये 0 यहां ले आएंगे तो ये A यहां पे आ जाएगा, बट इसका मीनिंग क्या होता है, A XOR 0 का मतलब एक इनपुट है A XOR गेट में, दूसरा इनपुट क्या है, एंड द सेकेंड इनपुट इज दिस इज व्हाट विल बी द आउटपुट। ये मतलब है एक को ग्राउंड कर दिया जाए, मतलब लॉजिक 0 कर दिया एक XOR गेट का, तो व्हाट विल बी द आउटपुट प्रेजेंट। तो देखो अगर A की वैल्यू 0 है तो 0 0, आउटपुट इज 0। अगर A की वैल्यू 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। देखो 0 1 1 0 0 0। क्लियर? तो देखिएगा अगर 0 है तो 0, 1 है तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1। तो जो भी A की वैल्यू है वही तो रिफ्लेक्ट हो रही है आउटपुट पे, इसलिए कह रहे हैं A XOR 0 इज A। क्लियर? या फिर वही XOR का एक्सप्रेशन याद है, A बार B प्लस A B बार, यही होता है XOR लॉजिक। अगर एक इनपुट 0 है और दूसरा इनपुट है A, तो A बार इंटू 0 प्लस A इंटू B बार, B 0 है तो ये कितना आ जाएगा, B बार हो गया 1। ठीक है ना, एक इनपुट दे रहे थे 0, अगर A और B दो इनपुट्स हैं तो
आउटपुट क्या लिखते हैं हम, ए बी आर द इनपुट ऑफ एक्सोर गेट, तो आउटपुट इज ए बार बी प्लस ए बी बार। अगर बी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो बी 0 बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1। तो किसी को भी 0 के साथ एंड ऑपरेशन 0, क्या बचा ए, तो आउटपुट इज ए, तो फंक्शन क्या आ रहा है ए। ठीक है, नेक्स्ट ए एक्सोर 1 क्या किसके बराबर होता है, ए एक्सोर 1। तो याद करने के लिए यही है, ये 1 यहां आ जाएगा तो ये ए क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, अगर एक्सोर लॉजिक का एक इनपुट कर दिया लॉजिक हाई, मतलब इट इज कनेक्टेड टू लॉजिक हाई, दूसरे पे अप्लाई करते हैं इनपुट ए, तो व्हाट विल बी द आउटपुट। सपोज ए वेरिएबल की इनपुट क्या है, 0 है, तो 0 1 कितना होता है, आउटपुट 1। अगर ए को अप्लाई किया मैंने 1, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 और 1 एक्सोर में सेम इनपुट, आउटपुट इज 0। यानी कि जब 0 अप्लाई करता हूं तो आउटपुट 1, अगर ए की वैल्यू 1 रखता हूं तो आउटपुट क्या मिलता है, 0। तो कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है इसका। या फिर इसी वैल्यू में डाल के देखना कि एफ इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, लेकिन अब की बार बी की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ए बार इंटू 1 प्लस ए इंटू बी बार, बी क्या है 1, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, तो क्या आया ए बार। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए एक्सोर ए किसके बराबर होगा, देखो ए एक्सोर ए क्या हो गया, ए एक्सोर ए सेम इनपुट मतलब 0, तो इसका रिजल्ट क्या आया 0। 0 एक्सोर ए कितना होता है, 0 एक्सोर ए इज ए, तो आउटपुट क्या आने वाला है ए। ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो पहले चाहे इन दो को ऑपरेशन परफॉर्म करो फिर तीसरे के साथ करो, या पहले इन दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म करो उसका रिजल्ट तीसरे के साथ करो, आंसर सेम ही आने वाला है। तो मैंने देखा इन दोनों का ए एक्सोर ए सेम इनपुट का एक्सोर आउटपुट क्या होता है 0, तो रिजल्ट आया मेरे पास 0, तो 0 एक्सोर ए क्या होता है, ए के बराबर होता है। नेक्स्ट, ए एक्सोर ए एक्सोर ए एक्सोर ए एक्सोर ए, ये किसके बराबर होगा, 4 टाइम्स ए, मतलब इवन। ये था ऑड टाइम, ऑड मतलब 3 बार ए था ऑड नंबर ऑफ ए, अब ये क्या है इवन नंबर ऑफ वंस है, मतलब 4 बार ए है। तो ए एक्सोर ए कितना होता है 0, पहले मैंने इन दोनों का करा रिजल्ट आया 0, इन दोनों का करा रिजल्ट आया 0, तो 0 एक्सोर 0 क्या होता है 0, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है 0। तो किन्हीं भी दो को पहले करूं फिर उसका रिजल्ट तीसरे के साथ करूं फिर उसका रिजल्ट फोर्थ के साथ करूं, या इन दोनों को एक करूं, किसी भी ऑर्डर में मैं कंसीडर कर सकता हूं। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है एक्सोर लॉजिक। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को ऑपरेशन परफॉर्म करा, ए एक्सोर ए क्या होता है रिजल्ट 0, ए एक्सोर ए रिजल्ट क्या आता है 0, तो 0 एक्सोर 0 क्या होगा 0, यही होता है एक्सोर ऑपरेशन। अब एक और प्रॉपर्टीज देखिएगा, फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट्स। देखिए ए एक्सोर बी, 2 इनपुट्स हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट। जब हम एक्सोर और एक्सनोर लॉजिक बात कर रहे थे पहले, लॉजिक गेट डिजाइन कर रहे थे, तब भी ये किसके बराबर होता है, ये एक्सनोर के बराबर ही तो होता है। ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए एक्सनोर बी के लिए, लेकिन ये सिर्फ इवन नंबर ऑफ इनपुट्स के लिए होता है। बट अभी यहां पे क्या प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं वो देखो, ए एक्सोर बी का कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज, ये बार किसी भी एक वेरिएबल पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ए एक्सोर बी विच इज सेम एज, चाहे ये बार हम बी पे प्लेस कर दें, ए एक्सोर बी का बार, या फिर यही तो रिजल्ट ए एक्सोर है, मतलब बार हटाने से क्या होता है साइन चेंज होता है। यहां पे देखो ये बार हटाने से क्या होगा साइन चेंज होगा, तो यही किसके बराबर होता है, ए एक्सनोर बी के बराबर होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे याद करना है, जो भी कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अगर हम मैं ये ए के बी के पूरे के ऊपर बार था, तो मैं बार इसके ऊपर भी लिख सकता हूं, बार इसके भी ऊपर लिख सकता हूं, जो रिजल्ट आने वाला है वो सेम ही आने वाला है। या फिर यूं याद करो दूसरी चीज कि जब बार हटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, बार हटाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, मतलब ए एक्स नॉट बी आता है। तो इसका बार हटाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ए एक्स नॉट बी। यहां से बार हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ए एक्स नॉट बी। यही 3 के लिए होता है। ठीक है, इसको प्रूफ भी करना हो तो वही एक्सप्रेशन में डाल के पुट कर देना, सेम ही एक्सप्रेशन आएगा।
ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, इसका कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो पूरा बार है वो किसी भी एक बार एक वेरिएबल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ये बार इसके ऊपर भी आ सकता है, ये बार इसके ऊपर भी, ये बार इसके ऊपर भी शिफ्ट हो सकता है। तो क्या आएगा, दिस कैन बी रिटन एज, मतलब इसका एक्सप्रेशन ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज, पूरा बार किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। तो ए बार एक्सॉर बी सी, या फिर बी के ऊपर शिफ्ट कर दो बी बार एक्सॉर सी, या फिर सी के ऊपर शिफ्ट कर दें तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बार किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर शिफ्ट किया जा सकता है। अब देखो, ठीक है, पहली चीज ये बार किसी भी एक वेरिएबल पे शिफ्ट हो जाता है। दूसरा, बार हटाने से क्या होता है, बीच का साइन चेंज होता है। तो यानी कि ये रिजल्ट किसके बराबर ही है, ये पूरा रिजल्ट किसके बराबर होगा, इसका बार हटाऊंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ए एक्स नॉर बी के बराबर एक्सॉर सी एज इट इज, सेम एज ये बार हटाने से चाहे एक साइन चेंज होगा, चाहे ये वाला साइन चेंज करूं चाहे ये साइन चेंज करूं, तो बी एक्स, तो इट्स सेम एज ए एक्सॉर बी एक्स नॉर सी। ठीक है, तो सी हटाने से सेम ही आ गया। तो ये रिजल्ट क्या है, इसी के बराबर है, इसी के चाहे एक साथ लिख लेना। ये तीनों रिजल्ट क्या है, एक ही रिजल्ट है ये सारे। कैसे आए, प्रॉपर्टीज से आए। ठीक है, अगर मैं इसको एक लाइन में लिख देता हूं बेटर रहेगा समझने के लिए, तो ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी का होल कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज, बार किसी एक वेरिएबल के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, ए बार एक्सॉर बी एक्सॉर सी, या फिर ए एक्सॉर बी एक बार एक्सॉर सी, या फिर ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी बार। तो ये बार जो है वो किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर लिखा जा सकता है, रिजल्ट सेम होता है। मतलब ए बार इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो इसका सेम है, जो इसका रिजल्ट है जो सेम है जो इसका रिजल्ट है, दैट इज इक्वल टू, बार हटाने से क्या होता है, साइन चेंज होता है। तो ये बार हटाऊंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी के बराबर, या फिर ये बार हटाऊंगा तो ये साइन चेंज हो सकता है या ये साइन चेंज हो सकता है। तो ए एक्स नॉर बी एक्स और सी, तो ये याद रखिएगा कैसे बना। ठीक है, तो यही एट्थ प्रॉपर्टी है जो, ठीक है, बट इसको एक लाइन में लिखो ताकि याद रहे। प्रॉपर्टी क्या थी, अगर पूरे पे बार है तो किसी एक के ऊपर बार शिफ्ट हो जाता है। दूसरा, बार हटाने से क्या होता है, एक बार बार हटाएंगे तो साइन चेंज होगा, इस वेरिएबल से बार हटाऊंगा तो ये साइन चेंज होगा। अगर ये तीन वेरिएबल का है तो तीनों के ऊपर बार है तो किसी भी एक वेरिएबल के ऊपर बार शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, बार हटाने से क्या होगा, एक बार साइन चेंज होगा, ये वाला वेरिएबल पे बार हटाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, चाहे ये साइन चेंज हो चाहे ये साइन चेंज हो, उसी को इसी लाइन में लिख दिया। ठीक है ना, तो ये एथ प्रॉपर्टी को ही एक लाइन में लिखा है, ये सारे रिजल्ट एक ही हैं। क्लियर? तो अब डिस्कस करते हैं हम एक्स नॉर गेट, फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं एक्सोर और एक्सनॉर पे वो इसी प्रॉपर्टी से ही ड्राइव करने हैं, उसको अलग से सिंप्लीफाई मत करने लगना इसके एक्सप्रेशन से। ठीक है, इसीलिए प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी आगे तो और क्लियर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन अगर एक्सोर और एक्सनोर से पूछा जा रहा है तो वो प्रॉपर्टी बेस्ड ही होगा। तो देखिए, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट, एक्सनोर गेट को क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंस गेट, इक्विवेलेंस गेट और कोइंसिडेंस लॉजिक गेट, कोइंसिडेंस लॉजिक गेट। ऐसा क्यों कहते हैं? देखो, एक्सनोर गेट इज ऑल्सो नोन एज इक्विवेलेंस गेट और कोइंसिडेंस लॉजिक गेट।
तो अगर एक्सनोर गेट में क्या होता है, देखिए अगर 2 इनपुट एक्सोर गेट की बात कर रहा हूं तो 0 0 0 1 1 0 1 1 आउटपुट गोज हाई। जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तभी तो आउटपुट 1 होते हैं। अगर ट्रुथ टेबल बात करें एक्सोर में क्या होता है, जब दोनों इनपुट सेम होंगे आउटपुट 1 होगा, जब इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 0, जब इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 0, जब इनपुट सेम है तो आउटपुट 1। तो इसी को कह रहे हैं इक्विवेलेंस, मतलब इक्वल इनपुट है, मतलब सेम इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगा 1, सेम इनपुट है तो आउटपुट क्या आ रहा है 1। अगर इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 0, इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट 0। तो इसी को कह रहे हैं ऐसा, मतलब इक्वालिटी, मतलब इक्वल इनपुट्स आ जाए तो आउटपुट क्या होगा, सेम इनपुट्स आ जाए तो आउटपुट 1 होगा। या ऐसा कोइंसिडेंस, ऐसा कोइंसिडेंस की मतलब दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 1 है। तो ये यहाँ पे क्या है, कोइंसिडेंस हो रहा है, मतलब कोइंसिडेंस बोले तो इनपुट सेम है, सेम नेचर के हैं, इसीलिए क्या कह रहे हैं, मतलब इक्विवेलेंस गेट और कोइंसिडेंस, मतलब ऐसा कोइंसिडेंस के आउटपुट क्या हो रहा है 1 हो रहा है। जब इनपुट सेम है तो आउटपुट 1 है, इनपुट डिफरेंस है तो आउटपुट 0 है। इसी वजह से इसको क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंस गेट और कोइंसिडेंस लॉजिक गेट। मतलब ऐसा कोइंसिडेंस हो गया कि इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या आ रहा है 1। तो चाहे इनपुट 0 0 हो चाहे इनपुट 1 1 हो, इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इक्वल इनपुट्स मतलब आउटपुट 1, तो इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, इक्विवेलेंस गेट कहते हैं। ठीक है, तो एक्सनोर गेट का दूसरा नाम है ये इक्विवेलेंस गेट और कोइंसिडेंस लॉजिक गेट। दूसरी चीज देखो, अगर ये तो 2 वेरिएबल्स के, अगर 3 वेरिएबल्स का फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल हो तो एक्सनोर गेट में आउटपुट गोज हाई, आउटपुट इज हाई कह लो या आउटपुट गोज हाई व्हेन even number of ones are present at input, when even number of ones are present at input। तो सपोज कोई फंक्शन है ए बी सी 3 वेरिएबल्स का, फंक्शन इज ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी। इसका के मैप बनाना है या ट्रुथ टेबल, तो डायरेक्टली के मैप से देखो, ए बी सी तीनों पे क्या आ जाए, इवन नंबर ऑफ वंस आएंगे तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। तो के मैप कैसा बनेगा देखो, फॉर दिस सेल नंबर इनपुट इज ए बी सी 0, तीनों ए बी सी क्या है 0 0 0 है, तो इवन नंबर ऑफ वंस हो गया तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1। इस वाले सेल में देखो ए बी सी क्या है, आउटपुट क्या आएगा वो लिखने जा रहे हैं हम, ए 0 है बी 0 है सी 1 है, तो ए की 1 है इनपुट पे, तो ऑड नंबर ऑफ वंस। इस वाली सेल में 0 1 1 मतलब ए 0 है बी 1 है सी 1 है, तो नंबर ऑफ वंस काउंट करो इनपुट पे, नंबर ऑफ वंस कितने, 2 बारी 1 आया, मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 है, तो आउटपुट क्या होगा 1 होगा। फॉर दिस सेल 0 1 0 क्या हो रहा है, 0 1 0 क्या है, एक ही बार 1 आ रहा है इनपुट पे, क्योंकि ए 0 है बी 1 है सी 1 है, तो एक ही बार इनपुट पे 1 आया, तो आउटपुट क्या होगा 0। नेक्स्ट 1 0 0 इनपुट इज 1 0 0, इस सेल का नंबर देखो 1 0 0, तो क्या आया ऑड नंबर ऑफ वंस, तो आउटपुट क्या होगा 0। इस वाली सेल के लिए 1 0 1, तो कितनी बार इनपुट है 2 टाइम्स, इनपुट पे क्या 2 बारी 1 है, तो इवन नंबर ऑफ वंस, आउटपुट क्या होगा हाई। यहां पे देखो 1 1 1 3 बार 1 आया, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 1 है इनपुट पे, तो आउटपुट क्या होगा 0। इस वाले केस में 1 1 0 आउटपुट क्या आएगा, 2 बारी 1 आया इनपुट पे, तो जब भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1 प्रेजेंट होगा इनपुट पे तो आउटपुट क्या होगा हाई। तो ये बन गया 3 वेरिएबल का के मैप। ऐसे ही अगर फंक्शन होता 4 वेरिएबल का ए बी सी डी, तो ए एक्सनोर बी एक्सनोर सी एक्सनोर डी की ट्रुथ टेबल या के मैप क्या बनता। ठीक है, तो देखो ए बी सी डी 4 वेरिएबल का के मैप, ए बी सी डी 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1।
तो देखो 4 वेरिएबल का फंक्शन है, तो a x नॉर b x नॉर c x नॉर d बनाना है हमें, ठीक है। तो देखो इस वाली सेल में a0 है, b0 है, c0, d0, हमें क्या काउंट करने होते हैं, a b c d में नंबर ऑफ वंस, मतलब a b c d आता है इनपुट वेरिएबल्स। इनपुट वेरिएबल्स में क्या देखना है, इवन नंबर ऑफ वंस देखने हैं। अगर इवन नंबर ऑफ वंस प्रेजेंट है तो आउटपुट क्या होने वाला है, हाई होने वाला है। तो 1 0 0 सारे 0 है, यानी कि इवन नंबर ऑफ वंस, 0 इज अ इवन नंबर, तो कोई भी 1 प्रेजेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ वंस देखने गए तो नंबर ऑफ वंस कितने मिले, 0, 0 इज इवन नंबर, तो आउटपुट क्या आएगा, हाई। यहां पे देखो a0 b0 c0 d1 फॉर दिस सेल, तो इस सेल में क्या आया, a b0 c b0 d b0, नंबर ऑफ वंस क्या है, एक ही बार 1 आया d पे, तो आउटपुट क्या होगा, 0। या इस वाले सेल में 0 0 1 1, इवन नंबर ऑफ 1, c और d पे 1 है, मतलब 2 बारी 1 प्रेजेंट है इनपुट में, तो आउटपुट क्या होगा, हाई। नेक्स्ट 0 0 1 0 क्या होगा, नंबर ऑफ वंस काउंट कर रहे थे, तो यहां पे 1 क्या आया, एक ही बार तो 1 आ रहा है इनपुट में, यानी कि ऑड नंबर ऑफ वंस, आउटपुट 0। यहां पे 0 1 0 0, कितने नंबर ऑफ वंस है, एक ही बार इनपुट पे 1 है, तो क्या होगा, ऑड नंबर 0। 0 1 0 1 इज द सेल नंबर दिस, तो फॉर दिस सेल नंबर इसका आउटपुट मतलब इवन नंबर ऑफ, 2 बारी 1 प्रेजेंट है इनपुट पे, तो क्या आएगा, इवन नंबर ऑफ वंस, तो आउटपुट क्या होगा, हाई। तो यही अल्टरनेटिव चलते हैं सारे। तो अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो क्या बने, वो के मैप बनाएंगे तो ये आ जाएगा। किसी भी सेल का चेक कर लो कि यहाँ पे 1 क्यों आया, a 1 0 0 1, तो कितनी बार वंस प्रेजेंट है, 2 बारी 1 प्रेजेंट है इनपुट पे, तो इवन नंबर ऑफ वंस, तो आउटपुट क्या आया, 1। यहाँ पे चेक करो a1 b1 c1 d1 फॉर दिस सेल नंबर, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ वंस काउंट करो 1 2 3 4, 4 बार इनपुट आया, तो 4 टाइम्स 1 प्रेजेंट है इनपुट पे, तो क्या आएगा, आउटपुट इज हाई। तो यही क्या लॉजिक बना, एक्सनॉर लॉजिक। क्लियर। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सनॉर लॉजिक। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सनॉर लॉजिक या एक्सनॉर गेट, एक्सनॉर लॉजिक या एक्सनॉर गेट की। अब ये चाहे XOR लिखो या EXNOR, एक ही बात होता है, एक्सनॉर लॉजिक ही पढ़ते हैं इसको, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी A XOR A किसके बराबर, A XNOR नॉट XOR। XOR को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सर्कल विद डॉट। अगर सेम इनपुट्स हैं तो आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, यही होता है XOR। तो कोइंसिडेंस लॉजिक गेट या इक्विवेलेंस लॉजिक गेट। A XNOR A कॉम्प्लीमेंट, अगर दोनों इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट क्या आएगा, 0। क्लियर। A XNOR 0 किसके बराबर होगा, ये 0 इधर ले आओ, ये कॉम्प्लीमेंट इधर, ये क्या बन जाएगा, A बार। बट इसका मीनिंग क्या हुआ, ये तो याद करने के लिए हुआ, 0 यहां आया तो ये 1 यहां आ जाएगा, ये 1 यहां आएगा, मतलब A XNOR 1 किसके बराबर होगा, ये 1 यहां आया तो ये A यहां पे। बट इसका मीनिंग ये तो याद करने के लिए हो गया, लेकिन ये देखो अगर एक इनपुट 0 कर दिया जाए तो XNOR का अगर एक इनपुट क्या कर दें, 0, मतलब ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, लॉजिक 0, ये क्या होते हैं, लॉजिक 0 होते हैं, मतलब 0 हो गया, एक इनपुट आया A, ठीक है, मतलब 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राउंड कर दिया, या फिर लॉजिक 0 मतलब लो से कनेक्ट कर दिया, दैट रिप्रेजेंट 0 क्या होता है, 0 1 आता है लॉजिक्स, राइट। तो अब A0, सपोज A की वैल्यू, A क्या है, लॉजिक 0, तो सेम इनपुट्स आउटपुट 1, मतलब 0 को अप्लाई कर रहे हैं तो आउटपुट 1। अगर A की वैल्यू 1 है तो 1 0, आउटपुट कितना आएगा XNOR में, 0। यानी कि A को अगर 0 अप्लाई करता हूं तो 1 मिल रहा है, 1 अप्लाई कर रहा हूं तो 0 मिल रहा है, यानी कि उसका हमेशा क्या मिल रहा है, कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है जब एक को ग्राउंड कर दिया जाए। इसीलिए A XNOR 0 क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट। अगर याद ना हो तो इसका एक्सप्रेशन याद रखो, A बार B बार प्लस AB। अगर B को मैं 0 इनपुट दे रहा हूं तो B कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 1 प्लस
ए इंटू बी की वैल्यू कितनी रखी है मैंने 0, ठीक है। बी इज द ए बी इनपुट अगर है तो आउटपुट क्या होता है ए बार बी बार प्लस ए बी। अगर बी की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो बी बार कितना होगा 1, तो ये क्या आएगा ए बार प्लस ए इंटू 0 दैट इज 0, तो ये आउटपुट क्या आ गया ए बार। क्लियर, समझ गए ये वाला। नेक्स्ट पॉइंट, ए एक्स नॉर 1 किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ए एक्स नॉर 1 किसके आ रहा है ए, मतलब एक लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दूं, मतलब बी को वैल्यू दे दी 1, तो आउटपुट क्या आने वाला है मतलब एक्स नॉर गेट में अगर एक इनपुट परमानेंटली लॉजिक 1 से कनेक्ट कर दिया जाए तो आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए A1 अगर A की वैल्यू 0 है, सपोज A की वैल्यू क्या है मेरे पास 0, तो 0 1 कितना होगा 0। A की वैल्यू 1 है तो 1 1 इनपुट हुआ, आउटपुट क्या आएगा 1। तो A 0 है तो आउटपुट 0, A 1 है तो आउटपुट क्या है 1। तो जो A की वैल्यू वही रिफ्लेक्ट हो रही है आउटपुट पे, तो A एक्स नॉर 1 किसके बराबर होता है, A के बराबर। नेक्स्ट, A एक्स नॉर A किसके बराबर होगा। तो देखो ये भी क्या होता है, एक्स नॉर लॉजिक एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो A एक्स नॉर A किसके बराबर होगा, सेम इनपुट मतलब 1, तो इसका क्या आ गया रिजल्ट 1, तो 1 इसके रिजल्ट को इसके साथ कर रहा हूं 1 एक्स नॉर A, 1 एक्स नॉर A किसके बराबर होता है A के बराबर, तो रिजल्ट क्या आने वाला है A। अगर A एक्स नॉर A होता तो पहले इन दोनों का करो, फिर A एक्स नॉर A कितना होता है 1, तो सेम का इनपुट्स का एक्स नॉर 1, तो ये क्या आया 1, इन दोनों का एक्स नॉर करेंगे क्या आएगा रिजल्ट आएगा 1, फिर उन दोनों का एक्स नॉर करेंगे तो 1 एंड 1 एक्स नॉर करेंगे सेम इनपुट्स, आउटपुट इज 1, तो क्या मिलने वाला है मेरे पास आउटपुट में 1। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए एक चीज प्रीवियसली नोट करना वहां पे कि हमने कहा था कि एक्सोर और एक्सनॉर लॉजिक में क्या रिलेशन होता है। एक्सोर इज नॉट ऑलवेज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सोर। तो देखो वहां पे हमने 3 वेरिएबल्स का इनपुट पढ़ा था, तो क्या था ए एक्सोर ए किसके बराबर था, ए एक्सोर ए सेम इनपुट 0 एक्सोर ए कितना होता है ए के बराबर था वहां पे, ठीक है 0 एक्सोर ए। नेक्स्ट ए एक्सोर ए किसके बराबर था वहां पे, ए एक्सोर ए कितना होता है 0, ए एक्सोर ए 0, तो 0 एक्सोर 0 0, तो आउटपुट क्या था 0। यहां से कंपेयर करो, यहां पे क्या आ रहा है, अगर ओड नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो क्या आ रहा है सेम ही रिजल्ट आ रहा है एक्सोर और एक्सनोर का। अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। यानी कि एक्सोर ऑपरेशन इज नॉट ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सनोर, लेकिन फॉर ऑड नंबर ऑफ इनपुट, तो यहां पे नोट करके लिखना, ठीक है। पहला फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट्स, देखो 1 2 3 4 है तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। यानी फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट्स, क्या होता है एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एक्सनोर, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट रिलेशन कब होता है, फॉर इवन नंबर ऑफ इनपुट्स ओनली। 2 की बात करते हैं तो 2 क्या है इवन नंबर है, तो ए और बी 2 इनपुट है तो बिल्कुल सही होता है कि एक्सनोर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो एक्सनोर होगा, या एक्सनोर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एक्सोर होगा। लेकिन फॉर ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स एक्सोर ऑपरेशन, एक्सोर का रिजल्ट क्या होगा सेम होगा एक्सनोर के रिजल्ट के बराबर। तो एक्सनोर लॉजिक इज सेम एज एक्सोर लॉजिक। देखिए ऑड नंबर ऑफ वंस है तो रिजल्ट क्या आने वाला है, चाहे और ऑपरेशन कर रहा हूं एक्सोर कर रहा हूं या एक्सनोर लॉजिक कर रहा हूं, फॉर ऑड नंबर ऑफ इनपुट रिजल्ट क्या आ रहा है सेम आ रहा है। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट्स हो जाएं तो एक्सोर का रिजल्ट और एक्सनोर का रिजल्ट क्या होता है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हमेशा ये नहीं होता कि एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट एक्सनोर हो, एक्सनोर लॉजिक का सेम भी हो सकता है एक्सनोर के जब ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स होते हैं तो यही 2 पॉइंट बताना चाहता था इन 2 प्रॉपर्टीज से। तो इसके बाद ये नोट लिख लीजिएगा,
ठीक है, इसको कंपेयर करना प्रीवियस प्रॉपर्टीज में ये पढ़ा था अभी एक्सोर की प्रॉपर्टीज में, तो उससे अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है कि एक्सनोर लॉजिक इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सोर। लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो क्या है, बिल्कुल एक्सोर का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक्सनोर। अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स हो जाए तो एक्सोर का रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा जो एक्सनोर का रिजल्ट है। क्लियर। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, तो सेवंथ प्रॉपर्टी, ठीक है, अब ये खत्म हो गया नोट। अब नोट के बाद लिखना सेवंथ प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी वही बार वाली जो अभी पीछे समझाया वो यहां भी ट्रू होगी। तो देखो सेवंथ प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर a एक्स नॉर b है, इसका कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, दो, अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो किसके बराबर होगा, कॉम्प्लीमेंट, एक्स नॉर का कॉम्प्लीमेंट एक्सोर के। अगर इवन नंबर ऑफ इनपुट्स हैं तो a b कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, a एक्सोर b के। लेकिन इसको मैं कैसे, ये जो बार होता है किसी भी एक वेरिएबल पे शिफ्ट हो सकता है, यानी कि a बार एक्स नॉर b का रिजल्ट किसके बराबर होता है, a एक्स नॉट बी बार के बराबर। ठीक है, दूसरी चीज क्या, जब बार हटता है तो बीच का साइन क्या हो जाता है, चेंज, तो रिजल्ट क्या आएगा, इसी के बराबर आएगा। ठीक है, विच इज सेम एज, तो ये तीनों रिलेशन क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अगर ये ट्रू है, अगर ये 3 का भी होता तो ए एक्स नॉट बी एक्स नॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट होता तो ये किसके बराबर होता। ठीक है, तो ये जो पूरा बार होता है ये किसी भी एक वेरिएबल पे शिफ्ट किया जा सकता है, मतलब a एक्स नॉट b एक्स नॉट c विच इज सेम है, चाहे b पे बार प्लेस कर दे a एक्स नॉट b बार एक्स नॉट c विच इज सेम एज a एक्स नॉट b एक्स नॉट c बार। क्लियर। विच इज सेम एज, अगर ये बार हटाते हैं तो क्या हो जाता है, एक बार साइन चेंज होता है, तो एक्स नॉर है तो क्या हो जाएगा, एक्सोर, तो विच इज सेम एज a एक्सोर b एक्स नॉट सी। ये वाला बार हटाएंगे तो ये साइन भी चेंज हो सकता है, ये साइन भी चेंज हो सकता है, तो a एक्स नॉट b एक्स और c के बराबर होगा। तो ये सारे रिजल्ट क्या है, सेम ही है। ठीक है, इसको चाहे एक लाइन में कंक्लूड करें तो क्या बन रही है, a एक्स और b एक्स और एक्स नॉट, सॉरी, ठीक है, तो a एक्स नॉट b एक्स नॉट c का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ये बार किसी एक पे भी शिफ्ट हो जाता है, तो a एक्स नॉट b एक्स नॉट c, या फिर सेम एज a एक्स नॉट b बार एक्स नॉट c, या फिर a एक्स नॉट b एक्स नॉट c बार। बार हटाने से साइन चेंज हो जाता है, तो a एक्स नॉट b एक्स नॉट c, तो या a एक्स नॉट b एक्स नॉट c। तो ये है प्रोग्रेस रिलेशन, और ये प्रॉपर्टीज जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो बहुत ही काम आएंगी ये प्रॉपर्टीज। तो दिस इज द 8th प्रॉपर्टी। तो इसको अगर यूं समझना हो, ये इसको एक लाइन में कंक्लूड कर दिया। क्लियर। तो यहां पे हो गई प्रॉपर्टीज और एक्सोर एंड एक्सनोर। अब इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सोर एंड एक्सनोर। थैंक यू।